हैं और 9वां अध्याय हमारा चल रहा था। बाईस श्लोक तक हम लोग शायद पहुंच गए थे। आज 23वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातस्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीत अश्नामि प्रियतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। और ये अंतिम श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणाः। ये 9वां अध्याय हमारा चल रहा है। एक एक करके हम लोग श्लोक देखते हैं। पिछली बार भगवान ने 22वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक था वो, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को कहा था कि अर्जुन अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्यास मतलब कोई दूसरा नहीं हो। 21वें श्लोक में 22वें श्लोक में, हाँ, अनन्य का मतलब होता है, कभी हम लोगों का होता है ना कि कभी जहाँ जिसके बारे में ज़्यादा सुन लिया कि यहाँ देवता ज़्यादा फायदा देते हैं, इस मंदिर में ज़्यादा है, तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है, वो इधर उधर डोलती रहती है। तो गीता जैसा ग्रंथ बहुत स्पष्टवादी कहा जाए तो अन्य ग्रंथों में बहुत स्पष्टवादी ग्रंथ है। यहाँ कोई किसी की ना तो किसी का सपोर्ट किया गया, ना किसी को प्रमोट किया गया, ना किसी की निंदा, ना किसी को नीचा दिखाने। यहाँ जो सत्य है उसके करें। ये नहीं कि दूसरे पुराने शास्त्र या हमारे और जो धार्मिक शास्त्र हैं पृथ्वी पे वो गलत हैं, पर उनका आप पढ़ोगे तो उनमें विशेषता ये है कि जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उसी के बारे में बात की जाती है। मान लिया शिव पुराण पढ़ा या दुनिया के दूसरे कोई शास्त्र हैं, तो कहते हैं इसी शरण में आओ तो कल्याण होगा, इनकी शरण में आओ तो शांति मिलेगी, इनकी ही
आप इनका ही अनुसरण करो, इनकी फॉलोइंग बनो तो आपको मोक्ष मिलेगा, वगैरह वगैरह। और उसके कहना एक मजबूरी भी है। लेकिन गीता किसी को ना तो विरोध में करती है, ना किसी के सपोर्ट में उतरती है। वो हमको ऐसा बना देती है कि हम खुद चुने हमें किस रास्ते पे जाना है। तो गीता की एक बहुत बड़ी विशेषता है। गीता आपके लिए कोई रास्ता बना के नहीं, सारे शास्त्रों ने रास्ते बनाए दुनिया के, बल्कि सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं। कुरान कहेगा इस्लाम में आओ, नहीं तो आप काफिर हो, नहीं तो आप नास्तिक हो। और उसका अर्थ तो हमारे यहाँ कहते थे कि धर्म के पथ पे चलो, नहीं अधर्मी बनोगे तो कष्ट होगा। वो तो सीधा ही कहते हैं काफिर मतलब, और काफिर को मारना तो अल्लाह को प्रसन्न करना, ऐसा नहीं था भाव। उसका मतलब ये था कि धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। तो उस समय जिस धर्म का प्रचार हो रहा है उसी धर्म को प्रमोट करने के लिए वो बोल रहे हैं, जो इसमें आओ, नहीं तो नास्तिक रह जाओगे। तो ऐसी सभी धर्म ग्रंथों का आग्रह रहा कि आप उनका अनुसरण करें। लेकिन गीता के मामले में, अब जैसे वनिजा जी ने कहा अभी कि हमारे आद्य शंकराचार्य जी का ये पुण्य दिवस है, उन्होंने भी इतनी रचनाएं लिखी धर्म ग्रंथों की, इतना सुंदर तरीके से सौंदर्य लहरी बताया उन्होंने। चलो वो थोड़ा कम भी, लेकिन भज गोविंदम तो इतना ज्यादा पढ़ा जाता है भारत में, इतना लोग ध्यान से सुनते हैं। और बल्कि यदि आप लोगों के पास टाइम हुआ तो गीता जी के जब हम समापन करें उसके बाद भज गोविंदम को ले सकते हैं। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन कहा जाए तो गागर में सागर भर दिया शंकराचार्य जी महाराज ने। गागर में सागर, इतना सुंदर ग्रंथ है कि एक एक श्लोक में उन्होंने बहुत कुछ भर दिया है उसमें। बहुत सुंदर है, यदि समय हुआ तो हम उसको ले सकते हैं उसमें। तो उन्होंने भी इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में भी, आदि शंकराचार्य जी की भी टीका है इस पे, गीता जी पे, लेकिन उन्होंने गीता जी के बारे में बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है गीता जी के सम्मान के रूप में। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवद गीता किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता। शंकराचार्य जी की वाणी है ये, भगवद गीता किंचित धीता, थोड़ा सा भी, 18 अध्याय 700 श्लोक समझने की जरूरत नहीं है। एक अध्याय एक श्लोक, किंचित, थोड़ा सा भी धीता, थोड़ा सा भी समझे, थोड़ा सा भी यदि अनुसरण कर लिया। देखो आद्य शंकराचार्य जिन्होंने स्वयं इतने ग्रंथ लिखे, और ये बड़ा हिम्मत का काम है साहब। मैं कोई किताब लिखूं और उस किताब में दूसरे की तारीफ करूं, बड़ा हृदय चाहिए, बहुत मुश्किल चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूं पहले उसको तो कर लूं। इसको बोलते हैं विशाल हृदय, इसको बोलते हैं कि समर्पण समाज के लिए, जहां अपना कोई महत्व तो नहीं है, जहां कोई जरूरी नहीं आप मेरे पीछे ही आओ। तो ये विशेषता सिर्फ सनातन धर्म में भी हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी कह सकते हैं। किंचित धीता, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लभ कणिका, थोड़ा एक, जैसे गंगा जल की एक बूंदी काफी है साहब कल्याण करने के लिए। यदि गंगा है और मोक्ष देती है तो एक ड्रॉप भी जाएगी तो भी काम करेगा। साइनाइड का स्वाद भी बताना नहीं हो पाता कैसा होता है, चखा जीप पे रखा नहीं और गया नहीं आदमी। ऐसी गंगा जल का भी साइनाइड की तरह प्रभाव है, लेकिन गंगा जल की तरह, ना कि नदी। वो श्रद्धा, वो आस्था। कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कहानी आती है ना, किसी का कड़ा, बूढ़ी माता का, उसमें नहाते समय गंगा जी में गिर गया, रोने लगी बेचारी, फकीर हमारे महात्मा के पास आई। ये चमड़े का काम कर रहे थे, वो जो चमड़े का काम करने वाले इंडिया में होते हैं ना, जूते उते गांठ साइड में उसमें परात में पानी भर के रख लेते हैं कि बार बार उसको धोना और चमड़ा डालना होता है। उन्होंने बोला क्यों रो रहे हो? बच्चे ने बोला मेरी दादी माँ का कड़ा गिर गया गंगा जी में, रो रही है। तो उसने बोला यदि गंगा मैया में ही गिरा है तो यही मिल जाएगा। उन्होंने वहीं हाथ डाला अपने कठौते में, और गंगा मैया के स्मरण किया, बूढ़ी बूढ़ी मैया का धोखे से कड़ा गिर गया आप में, आप प्लीज आप वापस कर दो। गंगा मैया ने कड़ाई में उसके कठौते में प्रकट हो गई और वहां उसका कड़ा निकाल करके दे दिया। तो कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन हमारा स्ट्रांग है तो गंगा कहीं भी है। और नहीं तो गंगा किनारे रहने वाले भी वहां भी मच्छी मारते हैं, गंगा किनारे रहने वाले वहां नाले मिला रहे हैं, गंगा किनारे रहने वाले लोग वहां भी पर्स और पॉकेट और चप्पलें उठा रहे हैं। उनके लिए गंगा एक नदी की तरह है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि गंगा जललव कणिका पीता,
जैसे एक कण, एक थोड़ी बूंद ही काफी होती है कल्याण करने के लिए, पूरा गंगा में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय परंपरा रही कि हम लोग घरों में गंगा जल की बोतल रखते थे। वही कारण स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी के कहने का प्रभाव है कि घर घर में गंगा जल आने लगा। फिर बोतल की रखना चाहिए पवित्रता के लिए। गंगा जल कणिका पीता सकृदपि एन मुरारी समर्चा। और कैसे बोले, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। उसका भूल करके भी यमराज उसकी चर्चा नहीं करता। जो गीता जी का अनुसरण करने लगता है, यमराज चर्चा नहीं करता, मतलब उसकी मृत्यु होती ही नहीं, वो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं को जान लेता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने गीता जी के संबंध में स्वामी शंकराचार्य जी ने कही है। और भी वैसे तो पूरा ही ग्रंथ उनका बड़ा अद्भुत है। कस्त्वम कोहम कुत आयातम कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। शंकराचार्य जी कहते हैं कस्त्वम, तुम कौन हो, कस्त्वम कोहम और कुत आयातम, कहां से आए हैं, कौन है हम, ये सब क्या है। और कामे जननी को मे तातः, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है। इति परिभावय सर्वम सारम, ऐसा विचार करें और जब कोई उत्तर मिल जाए तो विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार, इस सारे संसार को स्वप्न की तरह त्याग देना चाहिए। शंकराचार्य जी ने जब ये ग्रंथ रचा होगा तो गीता जी की याद अवश्य आई होगी उनको। तो इसलिए, और वैसे उनका जो मार्ग रहा वो ज्ञान मार्ग रहा, स्वामी शंकराचार्य जी का ज्ञान मार्ग ही रहे। वैसे देखो, आपको मैं बताऊं, मोटा मोटा विभाजन है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ ये नहीं हुए ये वह। भारत के दो हिस्से हम लोग मान के चलते मोटे तौर पे, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। तो जो उत्तर भारत का तरफ है, इधर भक्ति प्रधान रहा ये, जहां तक मेरा शोध रहा, जो मैंने जानकारी निकाली, उत्तर भारत में भक्ति का बहुत प्रधानत्व तो रहा। तो आप देखो, मीरा उत्तर भारत की तरफ आए, सूरदास उत्तर भारत में हैं। जितने बड़े बड़े भक्त हुए, रविदास, तुलसीदास, चाहे वो अपना महाराष्ट्र में हैं संत तुकाराम या विठल, ये सब के सब हमारे उत्तर भारत में। और जितना ज्ञानी हुए वो सब साउथ में हुए, दक्षिण भारत में। वहां भी भक्त हुए और इधर भी ज्ञानी हुए, ऐसा नहीं। लेकिन मोटे तौर से जो विभाग हमारे पूरे भारत को जिसने प्रचार दिया, प्रसार हुआ, और जिनका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा गया, जिनको बहुत ज्यादा सुना गया, ऐसी दो मुख्य धाराएं रही। हालांकि ज्ञान का उदय उत्तर भारत से ही हुआ, क्योंकि आपको शायद जानकारी होगी, यदि पुराने समय में सबसे बड़ा कोई विद्वान हो जाता था तो उसको शास्त्रार्थ करने के लिए एक जगह जाना पड़ता था। वो जगह थी भारत का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग, कश्मीर। कश्मीर में विद्वान सबसे एक नंबर के रहते थे। क्यों? क्योंकि कश्मीर को हमारी सरस्वती की जन्मभूमि कहा जाता है। माता सरस्वती ने जन्म वहीं लिया था, कश्मीर में। तो इसलिए कश्मीर ज्ञान की, बुद्धि की, विद्वता की धरा है, वो धरती है। तो इसलिए पहले नंबर के विद्वान का जो जमघट था, जो समूह था, वो हमारे कश्मीर में था। कश्मीर में राजनीतिक कारणों की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से वो भूमि, पूरे प्रदेश ही विवादास्पद हो गया। छोटा सा तूल का पहाड़ बना दिया राजनेताओं ने, ऐसे कोई छोटी घरेलू एक मामला था जिसको ले जाके उन्होंने आईसीजे में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दिया अपने कारणों से। तो कहने का अर्थ है, वो भूमि विवादास्पद होने की वजह से फिर दूसरे नंबर पे फिर काशी आई। काशी से भी बड़ा नाम था कश्मीर का किसी समय में विद्वता में। तो काशी में विद्वान ज्ञान की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी, फिर काशी और फिर कश्मीर में। तो कश्मीर और काशी ज्ञान की भूमि है। तो इधर ज्ञान लेकर के फिर दक्षिण में प्रचार प्रसार होता था उनका। उधर जो भक्ति थी वो इधर आ गई। तो ये मोटा तौर से भारत के विभाग थे। तो भक्ति और ज्ञान की दो धाराएं अलग अलग तरीके से नहीं। तो ज्ञान, साउथ में आप देखो ज्ञान के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं।
और रामायण भी लिखी उन्होंने तो ज्ञान को प्रमुखता दी। वहां की रामायण भी कंब रामायण है और दूसरी रामायण है, उन सब में ज्ञान की ज्यादा प्रधानता है, जहां जहां ज्ञान वहां जहां फोकस। अपने भारत में जो रामायण, कहने मतलब भगवान के चरित्र को में भी उन्होंने, उत्तर ने भक्ति निकाल ली और दक्षिण ने उसी कथा से ज्ञान निकाल लिया। जैसे भगवान श्री राम जंगल में जा रहे हैं, माता सीता का अपहरण हो चुका है, रावण, दोनों रो रहे हैं। भगवान कहते हैं वृक्षों से और तुलसी से और जगह जगह जो भी हिरन हैं जो घूम रहे हैं, उनसे पूछते हैं मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग मधुकर ये सब लोग जो पूछ रहे भगवान, तो एक परमात्मा पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से ये बात पूछे तो जमता नहीं है। किसी ने पूछा कि इनका सीता माता का अपहरण हो गया, सीता माता को चुरा लिया, राम जी के होते हुए राम जी की पत्नी को चुरा लिया, कितनी बड़ी बात, सोचने में भी आता है। भगवान राम जब पृथ्वी पे थे, उनकी यदि पत्नी चुराएगी तो हमारा क्या होगा। तो बुद्धि को भी पत्नी कहा जाता है, बुद्धि को भी पत्नी। तो ये सार है। तो ज्ञान की दृष्टि से वो कहते हैं कि भगवान राम की पत्नी सीता माता को रावण ने चुराया, ये तो एक कथा है जो ओरिजिनल में एक नृत्य, पर हर नाटक के पीछे, कथा के पीछे कोई भी एक पीछे उद्देश्य भी होता है कि इसका मोरल उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो वो लोग इस कथा को कैसे लेंगे कि रावण ने सीता जी चुराई, ये बात कथानक है, कथा में है, सामने दिखाए, पर इसके पीछे का भाव है कि राम ने सीता गंवाई। तो रावण ने चुराई या राम जी ने गंवाई, ये दो अर्थ निकल के आते। तो जब भक्ति की दृष्टि से पढ़ेंगे तो भगवान लीला कर रहे हैं, रावण आया है, रावण भी उनका चेला ही है पुराने समय में, जय विजय नाम का, और ये सब चीजें चला और अच्छा भी लगता है। वो भक्ति की दृष्टि अलग होगी, वो ज्ञान की दृष्टि में जाएगा तो कंफ्यूज होगा, और ज्ञान की दृष्टि अलग होगी। तो भक्त की दृष्टि से बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान जी देखो कैसी लीला कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा, हम लोग भी शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए कैमरे के आगे जितना वो कर पा रहे हैं। कितने सती माता को भी साफ वहम हो रहा है। आप लोग कथा पढ़ी होगी आपने, माता सती उसी समय शंकर भगवान के पास से दोनों अपना कथा सुन के आ रहे हैं ना, याज्ञवल्क्य जी के यहाँ से कथा सुन के आ रहे हैं दोनों लोग, और कथा सुनते शंकर भगवान बता भी रहे हैं राम जी के बारे में। उसी समय ये घटना भी घट रही है कि माता सीता को चुरा लिया, राम जी रो रहे हैं। तो सती माता को संदेह हुआ कि क्या सही में ये राम जी हैं जिनको आप प्रणाम करते हो, हृदय में धरते हो, ये वही है। भगवान शिव ने कहा देवी ये लीला कर रहे हैं, ये वही राम है, मेरे को भरोसा नहीं होता। माता सती जो सदा शिव के साथ हैं, शिव मतलब ज्ञान, शिव मतलब कल्याण, उस शिव के साथ रहने वाली शक्ति को भी भ्रम हो जाता है, तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है। इसमें ज्ञान की दृष्टि निकल के आ रही कि सावधान, अपने पे कभी भरोसा ना करे। शिव के साथ रहने वाले को भी अज्ञान और माया और भ्रम और इल्यूजन ये सब घेर लेते हैं। तो अपन तो कभी 2-4 शास्त्र पढ़ के, थोड़ा समय दे के ये ना समझे कि हम ज्ञानी हो गए और हमें सब मालूम पड़ गया, कभी भी धोखा खा सकते। भगवान शिव को कहना पड़ा जब तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो क्यों ना जाए परीक्षा ले, तो जाके परीक्षा ले लो उनकी। माता सीता को परीक्षा और सती को परीक्षा लेने आना पड़ा भगवान राम की। बड़ी मीठी कथा है वहां पे। माता सीता, सती ने सीता का रूप धरा। देखो परीक्षा लेने के लिए भी सीधा सीधा कोई दूसरा नहीं, सीता का ही रूप रखा। और माता सीता का रूप जब रख करके सामने से आ रही हैं, इधर भगवान राम जा रहे हैं, राम जी ने सती माता को देखा, लक्ष्मण जी तो पीछे पहचान गए लेकिन चुप रहे। भगवान राम ने जैसे ही देखा तो तुरंत उनको उनके पिता का नाम लेके, रामचरितमानस में आप देखो तो पिताजी का नाम लेके संबोधन किया है। दक्ष कुमारी कहाँ घूम रही हो, यहाँ भगवान शिव कहाँ है। ये भी नहीं कहा सती की धोखे से सती बोलो, क्या पता इनको लगे सीता ही तो नहीं बोला, भ्रम ही खत्म कर दिया, बाप का नाम लेके संबोधन किया है। दक्ष कुमारी कहाँ यहाँ घूम रही हो, मैं भगवान भोलेनाथ कहाँ है, शिव कहाँ है, महेश कहाँ है। अब इतनी शर्म आई सती माता को, कुछ नहीं बोला, वहां पे वापस शिव के पास चलेगी। अब देखिए आप, शिव के साथ रहने वाले के मन में पहले संदेह होता है, संदेह होने के बाद परीक्षा ली जाती है, परीक्षा लेने के बाद वापस शिव के पास पहुंची तो शिव ने मुस्कुरा के पूछा
तुमने परीक्षा ली, तुम्हें तसल्ली हुई, झूठ बोल दिया यहाँ पे। कथा कितनी हालांकि कथा तो बहुत लंबी है, वो मैं आपको तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो जो चौपाइयां डाली है वहां, शिव के साथ रह के झूठ बोला, नहीं नहीं महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो ऐसी घूम के चली आई, कोई परीक्षा नहीं। भगवान शिव को अपने ऊपर लगता है कि मेरे से ये तो कहते ना कि दीपक तले अंधेरा, मेरे साथ रह के भी। और ये भगवान शिव ने उसी समय मन से ही सती माता का त्याग कर दिया। और त्याग का कई लोग बोलते हैं कि इतनी सी बात में त्याग कर दिया, नहीं, भगवान शिव के लिए राम गुरुजी हैं, राम इष्ट हैं, राम सब संपूर्ण ब्रह्म देव हैं, और उनकी पत्नी का जिसने स्वरूप रख लिया, उस सती के साथ कैसे व्यवहार करूं मैं? गुरु पत्नी के साथ जिसने गुरु पत्नी का स्वरूप रख लिया, तो देखो आप, गुरु पत्नी का रूप रखने के कारण शिव ने सती का त्याग कर दिया। ये कथा हालांकि गौड़ है, उसमें सूक्ष्म रूप से आई है, लेकिन मुख्य है ये। और सती माता को पता तो चला, लेकिन शिव ने कुछ बोला नहीं, 87,000 की समाधि में चले गए, वर्ष की समाधि में। और जब उठे हैं तो वो सब ड्रामा हुआ है, दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ है। सती माता तो समझ गई थी कि मेरा शिव ने त्याग कर दिया, बहुत पूछा बताया नहीं, और जाके अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। शिव जी ने कभी सती माता को स्पर्श नहीं किया है, और जब कहते समाधि खुली है तो सती माता को सामने बिठाया है। वहां चौपाई आती है, सम्मुख आसन देना, सामने आसन दिया। पत्नी को बगल में बिठाया जाता है साहब, आप जब भी देखो शिव पार्वती का बगल में आसन है, लेकिन जब इनकी समाधि खुली है तो भगवान ने सामने आसन दिया, स्वयं इधर बैठे, बगल अगल में नहीं। उतने सती समझ गई, शरीर छुड़वाया इनका पार्वती के यहाँ और मैना के यहाँ, हिमालय के यहाँ पैदा हुई, और फिर वो अलग कथा। कहने का मतलब यह है कि सती को भी भ्रम होता है। ज्ञान की दृष्टि बड़ी खतरनाक, लेकिन ज्ञान की में यही है कि ज्ञान में यदि गिरे तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन काम है, मैंने आपको पहले ही बताया, बंदर और बिल्ली, वही वही दो मार्ग। तो बंदर के बच्चे से यदि बंदर छूट जाए, बंदरिया, तो फिर वो गिरेगी और चोट लगेगी। बिल्ली के मुख से गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, कि बिल्ली खुद पकड़े होती है। तो ज्ञान कहते, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में, हमेशा ही भटकता है अंधकार में अज्ञान, लेकिन ज्ञानी जब भटकता है तो महान अंधकार में चला जाता है। इसलिए ज्ञान की धारा तलवार की धार पे चलने जैसा है। तो ये जो भाव है कि रावण सीता चुरा के ले जा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ ये सब, लेकिन ज्ञान निकालेगा कि राम ने सीता गंवाई कैसे, तो इसका अर्थ निकालते हैं कि जैसे सीता मतलब हमारी जीवन, हमारी जिंदगी, अर्धांगिनी पत्नी को बोलते हैं ना, आधा अंग मतलब हमारी लाइफ लाइन। और ये रावण, ये काम, ये क्रोध, रावण का जो मूर्त रूप है, काम और क्रोधी तो है उसका मेन, काम क्रोध की मूर्ति। और वो आकर के ले जाती कब, जब हम किसी दूसरे के चक्कर में धनुष बाण लेके, अपनी शक्ति को लेकर के किसी दूसरे के पीछे भागते हैं, तो हमारी जीवन रूपी सीता सदा रावण चुरा के ले जाता है, और फिर हम लोग भी राम जी की तरह रोते हैं, और यही सबकी हालत होती है। तो रावण तो सीता चुरा ही लेगा यदि हम सुरक्षा नहीं रखेंगे तो। और हमने किसके लिए, जो हमारे पास है, जो है, क्या है, भगवान राम के पास सीता जी हैं। जो नहीं है, सोने का मृग नहीं है, कभी नहीं होता, सोने का हिरन कभी होता ही नहीं। हम लोगों को भी मालूम है, कोई हमको भी बोले सोने का हिरन भाग रहा हो तो हम कोई भरोसा नहीं करें, कि राम भरोसा कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो जो नहीं है उसके लिए जो है उसको छोड़कर भागते हैं। आप बताओ, हमारे लोगों की लाइफ की फिलॉसफी ये नहीं है, जो है उसको छोड़कर जो नहीं है उसके लिए भागते हैं, तो पीछे जो है वो भी चला जाता है। ऐसी राम कथा ज्ञान की दृष्टि से निकालने जाएंगे तो एक एक कथा में बड़े गहरे भाव हैं। हालांकि चर्चा वो अभी यहाँ नहीं है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि भगवान के चरित्रों से भी ज्ञान मार्ग भी निकाला जा सकता है, भक्ति मार्ग भी निकाल। अब जब हमने ये मार्ग निकालेंगे तो सीता या राम या शिव या सती या रावण सब हमारे लिए गौड़ हो जाएंगे, एक पात्र हो जाएंगे, एज ए एक्टर, कि हमारी ज्ञान की धारा, फिर उसमें रस नहीं रह जाएगा। तो भक्त के लिए सदा तकलीफ देता है ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्गी के लिए तकलीफ देता है भक्ति मार्ग। हमारे शंकराचार्य महाराज जी ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले थे, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले हैं कहा जाए, कि जिनके अंदर भक्ति भी पूरी समा गई और ज्ञान भी पूरा समा गया। वो जिधर यदि वो मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में भी खो जाते हैं, हालांकि ज्ञान मार्ग में मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि वो तो मैंने कहा ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर है। एक बोलता है कि सबके अंदर परमात्मा है, और एक बोलता है कि सब परमात्मा है। आप बात समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने दुष्शत्रु को देखा, तो शत्रु को देखने के बाद मुझे भगवान की याद आई कि शत्रु में भी परमात्मा है। तो ये हो गया भक्ति का मार्ग। और बोले शत्रु नहीं है, परमात्मा ही है, ये हो गया ज्ञान का मार्ग। दोनों बातें आपको एक जैसी लगेंगी, यदि आप गौर करेंगे दोनों बातों पे, तो आपको फिर सब फर्क समझ में आएगा। शत्रु में परमात्मा या परमात्मा ही शत्रु बन के सामने आया, ये थोड़ा सा अंतर है। शत्रु नहीं बदल रहा है, लेकिन सिर्फ परमात्मा का भाव, एक जगह से हम परमात्मा खींच के लाके शत्रु में डाल रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, भगवान कहते हैं जब धर्म की हानि होती है, भक्तों पे अत्याचार पड़ते, मैं आता हूं। ये भक्ति की लाइन, भगवान आते हैं। तो भक्ति की लाइन में परमात्मा को हमें लाके व्यवस्थित करना होता है दूसरे के अंदर। शत्रु देखा, शत्रुता पैदा ना हो जाए, नेगेटिविटी पैदा ना हो जाए, तत्काल हमने परमात्मा को लाके उसमें डाल दिया, चलो आप भी भगवान हो। ये भक्ति का मार्ग रहेगा। ज्ञानी कहेगा नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं परमात्मा के अलावा, सब कुछ परमात्मा, तो शत्रु ही नहीं बचा। तो ज्ञानी का कोई शत्रु ही नहीं बचता। तो बुद्ध को कोई थूकता है, शंकराचार्य जी को कोई पत्थर मारता है, किसी के महावीर स्वामी के कानों में कोई कील ठोकता है, तो किसी को बुरा नहीं मानता, क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं बचता। और भक्त के लिए सब संसार में परमात्मा रहता है। तो उसके लिए भी, हालांकि भक्ति दो से शुरू होती है, ज्ञान एक से शुरू होती है। या कहा जाए भक्ति दो पे खत्म होती है और ज्ञान एक पे खत्म होता है। दोनों की थोड़ी थोड़ी लाइनें अलग हैं, हालांकि मंजिल एक ही है। जैसे शंकराचार्य जी यहाँ कहने कस्तुम कोहम कुत आयातः और कामे जननी, कौन हूं मैं, कौन मेरी माता, कोई भी तो नहीं है। सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार, सारे संसार को छोड़ दो स्वप्न की तरह। लेकिन भक्त ऐसा नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो भक्ति के, वो कहेगा संसार भी है, माता पिता भी हैं, गुरुजन भी हैं, भगवान भी है, मंदिर भी है, धंधा पानी भी है। तो हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी ने जब ज्ञान की बात की, तो ज्ञान में ही डुबा दिया, इतने गहरे ग्रंथ इनके हैं। और जब भक्ति की बात की, तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अद्भुत रचनाएं हैं। तो उनको तो यदि उन पे बोलना भी पड़े स्वामी शंकराचार्य जी के, तो पूरा दिन चाहिए, इतना विशाल उनका हृदय था, इतनी विशाल उनकी वाणी है, अद्भुत उन्होंने वक्तव्य दिए। शंकराचार्य जी का तो बहुत बहुत भगवान, और शिव के हमारे साक्षात अवतार हैं वो। ऐसे भगवान भोलेनाथ संसार पे भी कृपा करें, और ये महामारी से भगवान बचाएं, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। तो कहने का अर्थ ये था कि हम भगवान जो गीता में कह रहे थे, हम वापस वहीं लौट आए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां। भगवान कहते हैं कि देखो, इस श्लोक को भारत में बहुत लोगों ने इसको याद किया हुआ है, और बहुत चर्चा में, काफी फेमस श्लोक है ये। 9वें अध्याय में कुछ श्लोक ऐसे ज्यादा हैं बल्कि, जिनका काफी प्रचार हुआ है, अभी भी 2-4 आएंगे ऐसे। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतन, जहां जो आदमी दर दर नहीं भटकता, एक दर पे आके ठहर जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो मां, मुझे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो परमात्म तत्व एक पीछे। जब भी भगवान मेरे को कहेंगे, तो इतना आप समझ लेना कि भगवान उसकी बात कर रहे हैं जहां से ये सारी चीजें प्रकट हो रही हैं। एक जो सोर्स, मेन जो सोर्स है, जो अलग अलग चीजों में नहीं भटकता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ पूर्ण परमेश्वर को की तरफ से संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो अंत में एक ही, आसीद एकम पर ब्रह्म नित्य मुक्तम अविक्रियम। वेदांत जिसको कहता है कि जब कुछ नहीं था, अंत में एक ही जो बचा, आसीद एकम, जो सिर्फ एक ही तत्व है, और पर ब्रह्म नित्य मुक्तम अविक्रियम, जो नित्य था, जो सदा था, जो सनातन था, उसकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हैं कि जो उस अनन्य की शरण में जाता है, किसी अन्य की शरण में जो ना जाए, ऐसा। ये जनः पर्युपास तेषां नित्य वियुक्ता नाम, उसके लिए मैं नित्य सदा, एक बार नहीं कि एक बार उसके लिए नौकरी नहीं तो दे दी या खाना नहीं तो दे, तेषां नित्य वियुक्ता नाम, हर समय उसकी मैं रक्षा करता हूँ, हर समय उसका मैं ख्याल। और कैसे? योग क्षेमम वहम्यहम्, उसका योग भी मैं वहन करता हूँ, उसका योग भी मैं संभालता हूँ, उसका क्षेम भी मैं संभालता हूँ। अब देखो साहब, योग और क्षेम में भी यहाँ पर भी दो धाराएं निकलती। भक्ति की धारा से क्या है कि मान लिया हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं, परमात्मा की कृपा में हम अटके हुए हैं, तो जो नहीं है
उसको दे देना मतलब योग। ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, भारतीय जो LIC जो है कंपनी, बीमा कंपनी, उसका ये मेन सिंबल है, योग क्षेमम वहाम्यम इंडिया में। तो उसका अर्थ ये था कि योग का मतलब होता है प्लस, जुड़ना, जो आपके पास नहीं उसको दे दिया। और क्षेम का मतलब होता है जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी सुरक्षा करना, उसको बचाना। जैसे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख ली थी, झोपड़ी में रहते थे, भगवान का भजन करते थे, रोज उनके यहाँ चोर आते थे और रोज चोर देखते थे दरवाजे पे धनुष बाण लिए राम लक्ष्मण जी खड़े रहते थे। जिस दिन ये बात पता लगी गोस्वामी जी को, मेरे कारण भगवान को मेरा चौकीदार बनना पड़ता है, झोपड़ी में आग लगा दी। भगवान कहते योग क्षेमम वहाम्यम, भरोसा तक करे, अनन्यास, बस अंतर यह है, कंडीशन जो पहली लगाई है, अनन्य रूप से मेरे पे भरोसा एक बार कर ले। मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी इसी संबंध में, बड़ी अच्छी। एक ब्राह्मण देवता थे, मंदिर में पाठ करते थे गीता जी का, भगवान का भजन पूजन, इसी श्लोक का पाठ करते थे हमेशा, सुबह शाम दोपहर जब हो। योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन कर लूँ, नहीं होगा तो देंगे और जो है उसको रक्षा करें। एक दिन भगवान भी थोड़ा परीक्षा तो लेते ही हैं। एक दिन भगवान को भी भक्ति की धारा में सब चीजें जगाती हैं। परीक्षा ली, भगवान ने देखा कि उनके घर में बेचारों कुछ अन्न किसी ने दिया ही नहीं। तो पुरानी जो पुजारीगिरी की परंपरा उसमें यही था कि मांगना किसी से कुछ होता नहीं था, जो घर गृहस्थी के लिए मिल जाए उससे ब्राह्मण का गुजारा चलता था। इस बार कोई अन्न नहीं है, ना एकादशी को देने आया, ना कोई अमावस्या देने आया बेचारा, ना कोई दूसरे सोमवार और मंगलवार का देने आया, तो घर में अन्न नहीं बचा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि देखो कुछ भी नहीं है, कहीं से कुछ ले आओ। बोला नहीं, मांगूंगा नहीं, भगवान ने गीता में कहा है और मैं गीता पाठी हूँ, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं उनके अलावा किसी पे भरोसा करता नहीं और जब तक जीऊंगा उन्हीं पे भरोसा करूंगा। 50 साल की उम्र हो गई है, बच्चे हैं, पत्नी है, और इस अभी 50 साल तक मैंने श्रद्धा डिगाई नहीं है, वही देगा, उसके अलावा किसी। शाम तक कोई नहीं आया, रात को भूखा सोना पड़ा, बच्चे भी बेचारे रोने लगे। दूसरे दिन पंडित जी जल्दी उठ के चले गए मंदिर। अब 24 घंटे हो गए थे, सुबह से लेके और शाम रात, और रात से अगली सुबह मंदिर चले गए और जाके चिंतन करने लगे। और देखो मैंने कहा ना, जिस सती माता को भ्रम आया तो हर किसी को आ सकता। पंडित जी के मन में भी आई ये बात बैठे बैठे कि शायद ये 700 श्लोकों में ये श्लोक किसी और ने अपनी तरफ से जोड़ दिया होगा, ये क्षेपक है, ये श्लोक है नहीं, भगवान की वाणी नहीं है। नहीं तो ऐसा होता, चलो मेरे को भूखा रख लेता, मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं, और भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यम। ये किसी ने अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाया है, मैं श्लोक को काट देता हूँ। उन्होंने उस समय लिया और उसी श्लोक के ऊपर एक मोटी सी हेडिंग चला दी, काली काली स्याही लगा दी, ये श्लोक भगवान के मुख का नहीं। कहते हैं ये घटना करके वो तो मंदिर में बैठे अपना भजन करते रहे। इधर भगवान, एक बालक का रूप रखा भगवान ने, और सारा अन्न और लेकर के ब्राह्मणी के दरबार पे पहुंच गए। द्वार पे, मैया दरवाजा खोलो, माता जी दरवाजा खोला। अरे बेटा, बोले ये भोजन प्रसाद और अन्न लाया हूँ और मेरे को क्षमा करना, थोड़ा विलंब हो गया, मेरे को कल ही आना था पर मैं किसी जरूरी काम में रह गया, तो इसलिए आज माता जी मेरे को क्षमा करना। अंदर बुलाया, खाना वो भोजन वगैरह रखवाया ब्राह्मणी ने, और देखा तो बच्चे के ऊँट कटा हुआ है, ऊँट से खून बह रहा है हल्का सा, और ऊँट कटा हुआ। अरे बेटा तुम्हारे ऊँट पे क्या हुआ? तो बोला डरो मत, बताओ क्या हुआ? बोला आप प्लीज कहना नहीं। बोला क्या? बोला गुरुजी ने जो है, मैं थोड़ा लेट हो गया ना भोजन लाने में, तो मेरे को मारा उन्होंने, उसी वजह से चोट लग गई। ब्राह्मणी बोली मेरे स्वामी तो कभी किसी को जोर से डांटते भी नहीं है, अपने बच्चों को नहीं डांटते, कभी तुम्हें मारा, आश्चर्य होता है, भरोसा। बोला नहीं नहीं, कल वो बहुत गुस्से में थे, जो 50 साल से नहीं आया वो गुस्सा कल उन पे बहुत गुस्से में थे, उन्होंने सीधा ही मेरे को मार दिया उसमें। तो माता जी आप उनसे मत कुछ मत कहना मेरे को, और ये आप भोजन संभालो और मैं जाता हूँ, गुरुजी आ जाएंगे तो फिर डांटेंगे। ब्राह्मणी ने भोजन किया और बच्चों को खिलाया। शाम को ब्राह्मण आए, बेचारे निराश थे, हताश थे। घर पे आए तो देखा सब तरफ थाली वाली भोजन की सुगंधी है और अन्न धन भरा हुआ है। अरे देवी कहाँ से आया? बोला तुम्हारे चेला लेके आया, तुमने भेजा। ब्राह्मण बोला मैंने भेजा? तो बोला हाँ, और सुनो आज तक तुमने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, तुमने वो अनजान बच्चे पे मारा, वो इतना मारा उसका होंठ कट गया, लाल लाल पूरा खून बह रहा था।
तो ब्राह्मण को लगा मैंने तो किसी बच्चे को नहीं मारा, किसी बच्चे को देखा भी नहीं देवी। बोला नहीं, वो कह रहा था गुरुजी कल ही भेजना था, मैं कल लेट हो गया और आज मैं लेके आया धोखे से, थोड़ा क्षमा करना ये वो। अब ब्राह्मण को याद आई मैंने कल मारा तो कल किसी को मिला भी नहीं, लेकिन गीता का श्लोक काटा था मैंने। भगवान गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, श्लोक काटा, भगवान का होठ कट गया, प्रभु क्षमा करना। बहुत रोए बेचारे। और प्रभु जब मेरी पत्नी को दर्शन दिया तो मेरे को भी दो, भोजन लेके आए तो फिर साथ साथ ही भोजन करेंगे। बहुत रोए, बुलाया तो ब्राह्मण स्वयं, भगवान स्वयं प्रकट हुए। और कहते हैं प्रकट होकर, इसी कलयुग की घटना है सारी, स्वयं प्रकट हुए भगवान। ब्राह्मण उनको नमस्कार करने गए, भगवान बोले नहीं, थोड़ी देर पहले आपकी पत्नी को मैंने माता जी कहा है, अब ये माता जी हो गई तो आप हमारे पिता तुल्य, आप मेरे गुरु जी हो गए, ये मर्यादा नहीं, गुरु शिष्य को प्रणाम करे। और ये मर्यादा मैं सारा जीवन निभाऊंगा जब तक तुम पृथ्वी पे हो। आप मेरे गुरु जी, ये मेरी माता जी, मैं आपका चेला। और विपरीतता, आप आराम से गीता पाठ करो, जीवन में अब कभी आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी, आप अपना शांति से जैसा करते आते हो। और कहते हैं पूरा जीवन ब्राह्मण के घर सदा बाहर बनी रहे, अन्न धन की कभी कमी है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। और जो तू खुद ना कर सका वो भगवान करेगा। बस वो भरोसा जगाने की बात है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद जी को कितनी बार भेजा, बेचारे घर में भोजन नहीं होता था एक टाइम उनके, तो स्वामी रामकृष्ण जी ने उनको डांट के कहा था कि तू सड़क पे चला जाते, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी निकल जाते थे सड़क पे और थोड़ी 1-2 घंटे बाद लौट आते थे, घर पे आके बोलते थे मैया बहुत अच्छा भोजन मिला मेरे को। भोजन नहीं मिलता था, झूठा बोल देते थे, माँ को दुख ना हो, इनको दुख ना हो। तो रामकृष्ण को पता लग गया, उन्होंने बोला मूर्ख, तू बाहर जाके बहाना करता, जाके काली से मांग क्यों नहीं लेता सीधा ही सीधा, जो चाहिए मांग ले। कितनी बार, 3-4 बार स्वामी विवेकानंद जी को काली के पास भेजा है और हर बार जाके खाली हाथ लौट आते हैं। पूछे क्यों नहीं मांगते, बोले जब मांगने जाता हूँ तो ना मांगने वाला बचता ही नहीं, स्वयं को सम्राट जैसा फील करता हूँ। किससे मांग रहा हूँ और क्या मांग रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी, और वो भी काली से जो मुक्ति दे सकती है, उससे मैं रोटी मांगू। तो छोटा छोटा भिखारी है, इतना छोटा मैं भिखारी नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि योगक्षेमम, भगवान दोनों बाहर सहन कर लेते हैं, बस अनन्य रूप से यदि हम समर्पित भावना पे हो जाएं। आज दुविधा यह है कि अनन्य जो भाव है वो नहीं आ पाता। वो अनंत कहीं भी राम में फंस जाए, मन कृष्ण में फंस जाए, कहीं ना कहीं एक जगह अनन्य भाव से, ये मेन कंडीशन। तो गलती कहा जाए तो हमारी तरफ से होती, परमात्मा की तरफ से नहीं होती। तो एक तो ये अनन्य धारा की बात इस श्लोक में मुख्य रूप से कही, अनन्य रूप से। दूसरा, ज्ञान का ये अर्थ है कि योग का मतलब होता है कि जो जो जीवात्मा सदा परेशान है, क्यों है, क्योंकि उसको परमात्मा की प्यास है, पर वो समझ नहीं पाती मुझे क्या प्यास है। योगक्षेम का जो ज्ञान रूपी जो अर्थ है, ज्ञान का मार्गी जो अर्थ है, वो आपको, ये तो योगक्षेम का साधारण अर्थ तो हमारे जो व्यवहार में आता है वो अलग है कि हमारा जो दुनियादारी चलाने के लिए चाहिए भगवान दे दे। लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये भी है कि योग मतलब मिलना परमात्मा से। तो जीवात्मा सदा अधूरा है, अशांति में है, पीड़ा में है, परेशान है। उसका कारण यह है कि उसको कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में उसको खुद नहीं मालूम, तो वो शांति दूसरी चीजों में ढूंढता है और फिर ढूंढने के बाद भी अशांति। जैसे हिरन है, हिरन के बारे में आप देखो, उसके कस्तूरी अंदर छिपी है और उस कस्तूरी से आती है सुगंध। तो जब सुगंध आती है तो वो, जिसको मालूम नहीं मेरे अंदर ही है, नाभि में है, वो ढूंढता है बाहर। तो वो कभी पेड़ पौधे में ढूंढेगा, और किसी किसी वृक्ष में, किसी किसी पौधे में कस्तूरी से मिलती जुलती सुगंध होती है, हल्की मिलती जुलती, तो उसके पास खड़ा हो जाएगा, उसको खोदेगा, हटाएगा, निकालेगा, लास्ट में मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारी हालत रहती है कि परमात्मा है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद बोलते हैं, वहां परम शांति है, परम सुख है, परम आनंद है। उसकी झलक, झलक ओरिजिनल नहीं, जस्ट झलक, किरण हमको कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे जाती है संसार में, जैसे काम में, लोभ में, सक्सेस में, दुनियादारी की सफलताओं में। तो हम उसमें बैठ के एक टेम्परेरी सेटिस्फाइड हो जाते हैं,
स्थिर रूप से नहीं, छोटे, तो थोड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसी वो पूरी हुई तुरंत फिर मन अशांत हो जाता है। इसका अर्थ है कि जीवात्मा की असली प्यास जो है वो परम आनंद की तरफ है। ये जीवात्मा परमानंद परमात्मा से मिलना चाहता है, पर वो परमात्मा के बारे में चूंकि जानता नहीं, उसको उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए वो परमात्मा का ही सब्स्टिट्यूट संसार में ढूंढना चाहता है। तो जो प्यास है मिलन की और जहां पहुंचने की, उसको बोलते हैं योग। जो असली पाथ बना है कि हमको क्या प्यास है उसकी जानकारी दिला देना, वो है योग। तो ये आप ध्यान, ये ज्ञान मार्ग का जो योगक्षेम का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। तो जो योग है असली की हमारी, जहाँ ठहराव कहाँ मिलेगा, जैसे नदियां भागती हैं पहाड़ों से, तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन पहुंच के सागर में शांत हो जाती हैं। उससे पहले इतनी हलचल होती है, इतना शोर शरा। आप नदियों को देखते ना, आप जब पहाड़ों से कितने हलचल, कहीं कहीं झील बन रही है, कहीं झरने बन रहे हैं, कितना हल्ला गुल्ला, पत्थरों से टकराना। कहीं छोटा सा गड्ढा मिल गया तो वहां थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है, लेकिन आगे फिर उसकी वेव चालू हो जाती है, हल्ला गुल्ला। तो नदी शांत नहीं हो पाती। शांत तभी होगी जब वो सागर में जाके मिल जाएगी। हम लोग भी कभी कोई मकान, कभी दुकान, कभी कार, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, कभी बड़ा कुछ, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑप्शन में लेते हैं। बहुत सारी लाइन हम लोग निकाल दें। कोई खेल में है तो खेल जगत में ऊपर जाना चाहेगा, कोई राजनीति में राजनीति का ऊपर, लेकिन राष्ट्रपति बनकर भी कोई परम शांति को नहीं पा पाता, क्योंकि उनकी भी हालत पूछी जाए तो अलग है। किसी भी फील्ड में आखिरी मुकाम पे पहुंचने वाला भी व्यक्ति अशांत रहता है, क्योंकि उसकी खोज गलत दिशा में है। तो योग का अर्थ होता है कि हमारी दिशा को संभाल देना। यदि हम परमात्मा में स्थिर होकर के अनन्य भाव से भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो परमात्मा हमारे लिए वो जो जानकारी दे देगा, इधर नहीं इधर से आओ, उसका अर्थ होता है योग। और क्षेम का अर्थ होता है कि उसके लिए, उस योग की यात्रा की तैयारी के लिए या इस योग की यात्रा पे चलने के लिए जो जरूरी चीजें हैं। जैसे आपको योग करने बैठना, परमात्मा से मिलन की आशा है और भूख की जरूरत है, बिना भूख से भूखे भजन ना हो गोपाला, भूख लगी तो भजन नहीं, तो भोजन की व्यवस्था। यदि आप सर्दी वाले स्थान पे रह रहे हैं और परमात्मा की यात्रा में, योग की यात्रा में है, तो वस्त्रों की आवश्यकता। आपको लाइट, प्रकाश, जो भी बेसिक जो चीजें, वो भी परमात्मा उसकी व्यवस्था कर देता है, उनकी भी संभाल कर लेता है, वो सब संभाल लेता है। वो योग भी दिला देता है, वो क्षेम भी दिला देता है परमात्मा की तरफ। ये ज्ञान मार्ग है इस श्लोक का, योग क्षेम। सामान्य अर्थ संतों ने जो किया, भक्तों ने, वो बेसिक हिसाब से किया संत समाज में, लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ है इसका, वो एक ये भी परमात्मा से मिलन की प्यास क्या असली रास्ता परमात्मा दिखाता है। उस रास्ते पे चलने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं, उनकी भी व्यवस्था परमात्मा करके देता है। उनसे भी सुरक्षा प्रदान, जो हमारे लिए हिंसक है, खतरनाक, उनसे भी सुरक्षा परमात्मा। तो परमात्मा योग क्षेम पूरा संभाल लेता। अद्भुत है ये श्लोक, बहुत अद्भुत है। इसकी व्याख्याएं बहुत संतों ने बहुत बड़ी बड़ी कई कई पेज में इसकी व्याख्याएं की हैं, तो फिर कभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो भगवान ने ये श्लोक कहने के बाद में, अब भगवान 23वें श्लोक में बोलते हैं कि ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। हे कुंती नंदन, अपि भक्ता, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का, पहले भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम, अब भगवान एक ब्रेक लेके थोड़ा सा टर्न करते हैं अर्जुन को, कि जो अन्य देवता यजन्ते, जो मेरा नहीं अन्य देवताओं का यजन मतलब पूजन कर रहे हैं, दूसरे देवताओं में फंसे हुए हैं, वे भी माम एव यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो 22वें श्लोक में भगवान ने सीधा पहले आंसर दे दिया, अर्जुन जो अनन्य रूप से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन अर्जुन कुछ ऐसे लोग जो मेरी तरफ नहीं आते, मेरी पूजा नहीं करते, तेपी अन्विता, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक दूसरे देवताओं की भी पूजा में मान लिया लगे हुए हैं। तो वे कैसे हैं? बोलते हैं वे भी मेरा ही पूजन कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन उनका वो पूजन कैसा है? यजंत्या अविधि पूर्वकम, उनकी विधि ठीक नहीं है। वो पूजन तो मेरा ही कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते नहीं ये पूजा कहाँ जा रही, उनके मन में रहता अलग।
उनके जैसे एक आदमी गणेश जी की पूजा करता, ओ शिव जी की पूजा करता था, बहुत दिनों से बेचारा पूजा कर रहा, शिव परिवार था वहाँ। तो शंकर जी महाराज जी नीचे हैं, वहीं बगल में शिवलिंग है, ऊपर गणेश जी रख दिए हैं किसी ने। तो रोज धूप बत्ती लगाता था, परेशान, काफी दिन से उसकी कामना पूरी नहीं हो रही थी। तो बोला कि इतने दिन से मैं संग शिव जी की प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज धूप बत्ती लगाता हूँ, उधार लाके तो इनकी धूप बत्ती खरीदता हूँ, अभी तक मेरा उधार भी नहीं निपटाया इन्होंने, मेरे को पता नहीं वो मूलधन मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे। बहुत एक दिन बेचारा धूप बत्ती लगा के सोचता रहा, मन में सोचता कारण क्या है, शंकर जी तो झूठे नहीं हो सकते, कुछ मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ। तो देखा उसने कि धूप बत्ती लगाई शिव जी के चरणों में, धुआं जा रहा है सीधा ऊपर, ऊपर बैठे गणेश जी लंबी सूंड लेकर के। ओहो, धूप बत्ती का सारा धुआं तो गणेश जी ले लेते हैं, शंकर जी कहाँ से कामना पूरी करेंगे, गणेश जी तो को मैं लगा नहीं रहा हूँ इसलिए वो मेरी सुन नहीं रहे, मजा वो ले रहे हैं धूप बत्ती का, प्रार्थना शंकर जी की चल रही, इतनी रुई ले आए इकट्ठी करके, गणेश जी की सूंड में भर दी। और कहते हैं सूंड में भरते ही गणेश शिव जी भगवान प्रकट हो गए, मांग ले, बोला देखो मेरी पूजा। कहने का अर्थ यह है कि अविधि पूर्वक पूजा एक ही जगह जाती, वो हम लोग बोलते हैं ना, आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरे हुए जल जो वर्षा के रूप, यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर की तरफ भागता है, ढूंढता है सागर को, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके, गिर रहा है पृथ्वी पे, गिर रहा है पहाड़ों पे, गिर रहा है जंगलों में, वर्षा कहीं कहीं हो, लेकिन जब वो इकट्ठी होके भाग रही है तो उसकी एक ही दिशा होगी, वो होगी समंदर। आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, सब देवों को नमस्कार है, लेकिन हमारी जो यात्रा हो केशव की तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ जाए। सर्वदेव नमस्कार है, विरोध किसी का नहीं, इसलिए भगवान ने यहाँ भी विरोध किसी का नहीं किया। भगवान कहते हैं कि तुम किसी की भी पूजा करो, किसी की भी खोज करो, तुम अंततः फाइनल में पहुंचोगे मेरे तक ही, इसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन जब तक अविधि पूर्वक करते रहोगे तब तक कष्ट में रहोगे, तब तक ना तो पूरी कामनाएं पूरी होंगी, ना शांति मिलेगी, ना माया मिली, ना राम, ना संसारी मिल पाएगा, ना राम मिल पाएगा। तो ये कहते हैं अर्जुन से कि अविधि पूर्वक, जिसकी विधि नहीं है, जिसका, और अब विधि का मतलब ये भी नहीं है, देखो अविधि का मतलब कई लोग हम मान के चलते हैं विधि का अर्थ हो गया कि जो जो पूजा की लिस्ट पंडित जी ने दी है या शास्त्रों में लिखी हुई है, या जो भी कर्म कांड के नियम है वो पूरा कर लेना विधि। भगवान श्री कृष्ण कोई छोटी मोटी बात नहीं कहेंगे साहब, उन विधियों का ज्यादा महत्व भी नहीं है। अब परदेश में हम यहाँ आ गए, पंचगव्य बनाना हो कैसे बनाएंगे? पंचगव्य बनता है गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, कहाँ से लाएंगे? और वो भी देसी गाय होना चाहिए, वेद लक्षणा गाय होना चाहिए, कपिला गाय होनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? ये गाय तो, ये तो ना गाय है और ना ही भैंस है, ये तो एक ऐसा पशु है जिसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था पहले। तो कहने का अर्थ है कि वो कहाँ से लाएंगे? तो विधि तो खत्म हो गई, इसका मतलब अमेरिका में पूजा ही नहीं हो सकती। भगवान जो जिस विधि की बात करते हैं बिल्कुल अलग है। मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर, स्वामी रामकृष्ण जी हैं, कलकत्ता में एक मंदिर है, हमारे बंगाली भाई भाई बंधु जानते होंगे, दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर में स्वामी राम जी पुजारी हैं, पुराने समय की बात है ये। सैलरी दी है इनको 14 रुपए महीने उस समय स्वामी रामकृष्ण जी को। स्वामी रामकृष्ण जी क्या करते थे कि जब भोजन लगाने, भोग लगाने जाते थे तो पहले खुद खा लेते थे, फल चढ़ाने जा रहे तो उसका एक पीस पहले खुद खा लिया, कभी सुबह थोड़ा लेट कर दिया मंदिर, कभी रात को ज्यादा देर खुला रखा, कोई विधि नहीं। फूल जो चढ़ाने ले जाते हैं खूब सूंघ लेते हैं पहले। 14 रुपए सैलरी पाने वाला पुजारी स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस को कहते हैं 15 दिन भी नहीं हुए पुजारी की अवस्था में मंदिर में ट्रस्टियों की मीटिंग हुई, इनको बुलाया गया। आप पढ़ लेना कहानी, ये तो सभी लोग जानते हैं। वहां पे ट्रस्टियों ने कहा कि हमें कंप्लेन मिली है कि आप ठीक से विधि पूर्वक पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 23वें श्लोक में बात कर रहे हैं, वो वहां घट रहा है वो कि आप विधि पूर्वक पूजा नहीं कर रहे हैं, ऐसी हमें शिकायत मिली है। क्या है कि फूल आप चढ़ाते बाद में पहले खुद सूंघ लेते हो, कोई तरीका है, कोई विधि है? और भोजन ले जाते हो वहां और उससे पहले आप खुद ही बीच में एक गिलास खा लेते हो, झूठा भोजन चढ़ाते हो, ये कोई विधि है? कौन पूछ रहा है? ट्रस्टी। कोई ट्रस्टी वैश्य है, कोई मारवाड़ी है, कोई दुकान चला रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई, ये लोग
धर्म की विधि, स्वामी रामकृष्ण जी से बात कर रहे हैं, आप देखो इस धर्म का इस लाइन का दुर्भाग्य ये है साहब, आप लोग क्षमा करना, इस लाइन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस लाइन में ऊपर बैठे हुए लोगों को इस लाइन के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन ट्रस्टी बने हैं। इस लाइन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वो पुजारी से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ब्राह्मणों का इंटरव्यू लेते हैं, वो महात्माओं का इंटरव्यू लेते हैं। कौन? जिसने एक बार गीता नहीं पढ़ी, जिनको राम के बाप का नाम नहीं मालूम, जिनको कृष्ण की माता जी का नाम नहीं मालूम, वो ब्राह्मणों का इंटरव्यू। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है साहब? मैं किसी का विरोध में या किसी के कारण ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मैंने फेस किया है कई बार। नौकरी कहाँ है? बोला मंदिर में नौकरी करनी है। आप कौन? हम ट्रस्टी हैं। आपने कुछ पढ़ा है, कुछ जानकारी, कुछ भी जानकारी नहीं, लेकिन तो सवाल क्या पूछेंगे? एक छोटे से चौकीदार को भी रखना हो हमें, तो हमें कम से कम बेसिक जानकारियां तो होती हैं चौकीदारी के बारे में। इतने बड़े जो पूरे हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करेगा, मंदिर और उसका प्रीस्ट और उसको इंटरव्यू लेने वाले, उनको हमारे गीता, रामायण, भागवत, पुराण, शास्त्र कुछ मालूम नहीं होता। वही हालत ट्रस्टियों, क्या हालत हुई होगी स्वामी रामकृष्ण जी की, जब उन ट्रस्टियों ने पूछा होगा कि तुम्हें विधि नहीं आती, और रामकृष्ण जी कहीं उनसे पूछ लेते कि आप समझाओ कौन सी विधि से करते हैं, तो वो भी किसी दूसरे पंडित को लाके समझाते कि इनसे पूछ लो कौन कौन सी विधि। कितने अभी अभी आज ही मैं किसी एक न्यूज सुन रहा था, शायद आप लोगों ने सुनी हो, न्यू जर्सी में एक मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, वो न्यूज आपने पढ़ी होगी। उस मंदिर को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं है। मैंने सुना, अभी तो छोटी सी सूचना ही आई है, आप अंदर क्या है मुझे ज्यादा जानकारी, लेकिन जो सूचना अमेरिका की प्रिंट मीडिया में, मल्टी मीडिया में आई है, वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। सही है गलत है वो मेरा वो नहीं है जान। तो वहां लिखा है कि 90 मजदूरों को वो लोग लेकर के आए इंडिया से, और यहाँ लाके बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं। वो मंदिर का स्थापना हो रही है, $450 पर मंथ उनको दिए जाते हैं, 12 घंटे का। ये उनका आरोप है मजदूर तरफ से, जो लेबर यूनियन है उसकी तरफ से उन्होंने आरोप लगाया कोर्ट में। तो इन्होंने, पुलिस ने, सब ने उनको, सब मजदूरों को उठा करके अपने अपने कस्टडी में ले लिया है सारों को। ये आज की न्यूज है, सबको अपने उस कस्टडी में ले लिया, उस पर दावा ठोक दिया और कुछ इश्यूज हैं। अब यदि ये सत्य है साहब, तो मैंने जो पढ़ा मुझे धक्का ये नहीं लगा कि मंदिर बन रहा है, मजदूर ले जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया में जो मैंने न्यूज पढ़ी उसमें ये लिखा था मोटे मोटे अक्षरों में कि एक हिंदू मंदिर में ये घोटाला, एक हिंदू मंदिर में मजदूरों के साथ में। अब बताओ आप और हम कौन है? ये थप्पड़ कहां जाके लग रहा है? और हम कहते हैं कि मंदिर बन रहा, बनने दो, हमें, हमारा तो कुछ भी नहीं, कोई फंस रहा फंस रहे। गाली किसको पड़ रही है साहब? यदि या तो हम कहलाना बंद कर दें भारतीय नहीं है, हम सनातन धर्मी नहीं है, मंदिर हमारा। तो मंदिर अकेला किसी का व्यक्तिगत नहीं होती प्रॉपर्टी साहब। मंदिर मतलब सारे भारत को, सारे सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं भी कुछ गलत होता है तो हम पे भी थप्पड़ लगता है, कहीं कोई सही होता है तो हम भी। आज व्हाइट हाउस में जब राष्ट्रपति शपथ लेता है, ओथ लेता है, उस समय हमारे ब्राह्मण जाकर के वैदिक मंत्रों का उच्चार करते हैं। वो वीडियो देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता होती कि हमारी वैदिक सभ्यता वापस आ रही है। आज अमेरिका जैसे देश में, व्हाइट हाउस जैसी जगह में कितना, लेकिन ये देख के दुख भी लगता है। कारण क्या है कि एक तरफ मंदिर की दीवारें ऐसी बन रही हैं जो पूरी दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं। एक मंदिर के गुम्बद इतने सजाए जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में नहीं है इस हिसाब से, लेकिन उनको बनाने वालों के शहंशाह ने क्या गलत किया था? हाथ काट लिए थे। तो और हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनका पेट काट रहे हैं। यदि ये सूचना सही है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यदि सूचना सही है तो शहंशाह ने यदि हाथ काट लिए तो हम उनका पेट काट रहे हैं। और किसके लिए? मंदिर बनाने के लिए। उस मंदिर की वातावरण कैसा होगा जहां ये आदमी रो रो के काम कर रहे होंगे? उस मंदिर का एटमॉस्फेयर क्या होगा कल को, जब जहां ये आदमी रात दिन अपने परिवारों को याद कर करके मर। एक तो मजदूर की मौत भी हो गई मैंने सुना। मंदिर बनाने की परंपरा नहीं थी। यदि ऐसा ही बना हो तो हमारे शंकराचार्य जी के पास कोई कमी नहीं थी। उन्होंने वहीं के लोग लेकर के मिलजुल करके खाना, उन्हीं के साथ पंगत में बैठ के, उन्हीं के साथ में व्यवहार करके, सोकर मंदिर हमारे तैयार किए। 4-4 पीठ बनाए। क्या उन्होंने कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, कोई लेबर क्राइम नहीं किया उन्होंने। हमसे अच्छे मंदिर बनाए उन्होंने। चारों पीठों की जो स्थापना की, अद्भुत है वो। दक्षिण में इतने सारे मंदिर हैं, आप देखो कभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली मंदिर को बनाते समय ऐसी। कम से कम मंदिर के मामले में तो छोड़ो, मत बनाओ इतना बड़ा भगवान की। आज प्रतिमा कितनी बड़ी है इसकी ज्यादा जरूरत हमें लगती है, हृदय कितना बड़ा होना चाहिए उसकी जरूरत कुछ नहीं लगती। हम भगवान की मूर्ति को उठा, उससे क्या होगा? 400-500 फुट की बना भी ली तो
क्या हो, काश गिरी तो कितने लोगों के घर तबाह कर देगी वो। और हम दोष देंगे भगवान की मूर्ति गिर गई, भगवान ने तबाह कर दिया। मूर्ति तो हमने तैयार की 400 फुट की, आंधी तूफान में गिर गई, ये कोई ह्यूमन मिस्टेक से गिर गई, तो दोष किसको जाएगा? हिंदू मूर्ति गिर गई साहब। अब ये अभी परसों की ही न्यूज है, शार्ली एब्दो ने एक एक बहुत बड़ा व्यंग किया है भारत के ऊपर। 33 करोड़ देवी देवताओं वाले देश में ऑक्सीजन की कमी, ये शार्ली एब्दो लिखता है परसों की उसमें मैगजीन में। ये हंसी के पात्र, हम खुद ऐसा ऑफर देते हैं लोगों को बोलने का। 33 करोड़ है या नहीं है, या वो एक अलग पक्ष है, लेकिन ये मौके हम लोग खुद देते हैं। विस्तार क्या कर, हम क्या दिखाना चाहते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकलती, ईगोइज्म निकलता है बाहर। हमारा इतना बड़ा मंदिर, वही मंदिर वालों से कहा जाए तिरुपति को कोई तोड़ रहा है और तुम्हें डोनेशन देना, तो नहीं देंगे। आज भारत में इतनी महामारी है, अब कई मंदिरों ने, कई जो धार्मिक संस्था जो कहलाती है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। अयोध्या में इतना बड़ा, मैं नहीं कह रहा हूं धर्म के पक्ष में नहीं खड़े होना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, किसी चींटी को मारना अपराध है, लेकिन कोई धर्म पे आक्रमण करे, कोई हमारे धार्मिक भावनाओं को तोड़े, तो वहां पर भिड़ जाना भी धर्म की रक्षा करना है। धर्म हिंसा तदैव च, धर्म में हिंसा भी हो जाए तो फर्क। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को लड़ा रहे हैं, अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध नहीं, भगवान कहते हो सामने अधर्म है, इधर धर्म है, इसलिए तुझे भिड़ना चाहिए। तो किसी धर्म के ऊपर या किसी के ऊपर मेरा कटाक्ष नहीं, मेरा भाव यह है कि धार्मिक भावनाएं बने, मंदिर बने, लेकिन इस हिसाब से नहीं जो पूरे समाज अब दो फाट में बढ़ गया। जो उनकी मंदिर की तरफ से जो कमेटी है, उनका जो लॉयर है वो कुछ कह रहा है, वो भी हिंदुस्तानी है, मजे की बात। और जो विक्टिम की तरफ से लॉयर है वो भी हिंदुस्तानी है, और दोनों एक दूसरे, अब जब दोनों भारतीय लड़ेंगे तो क्या क्या बातें नहीं खुल के आएंगी सामने। फालतू मजाक किसकी बनेगी, कौन से कोर्ट में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। शंकराचार्य जी, पुराने आदि की बात नहीं, अभी के जो शंकराचार्य लोग, इनके मुकदमे कई बार कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अभी तो नहीं, 15-20 साल पहले की बात है, मैं हरिद्वार में था, मैंने कहा दोनों के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, दोनों के मुकदमे कोर्ट में पहुंचे हुए हैं साहब। अब कोर्ट में वो जो LLM और LLB किया हुआ वकील या वो जज, वो तय करेगा असली शंकराचार्य कौन है। इससे बड़ी हंसी की बात क्या होगी? जज बताएगा, लॉ पढ़ाने वाला है, शंकराचार्य असली कौन है, ये है। ये शंकराचार्य का मतलब जिसने शंकर पे आचार्य किया हो, जो शिव तत्व पे आचार्य करके बैठा हो, जिसने शिव तत्व को जाना हो, वो असली और नकली के बारे में जज बताएगा, ये लॉ पढ़ा हो। दुर्भाग्य भारत का, कई बार हम धर्म में भी जब ईगोइज्म लाते हैं ना, तो धर्म नहीं बचता वहां पे, परंपराएं, लाशें बच जाती हैं। जिसकी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं अविधि पूर्वक। स्वामी रामकृष्ण जी से ट्रस्टी लोग पूछते हैं कि तुम विधि से पूजा नहीं करते। स्वामी रामकृष्ण जी का जवाब आप देखो। स्वामी राम जी कहते हैं कि विधि और पूजा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या तो विधि कर लो या पूजा ही कर लो। विधि में पूजा की क्या जरूरत, पूजा में विधि की क्या जरूरत है। और सुनो, एक माँ जब अपने बच्चे को रोटी खिलाती है तो पहले अपने मुख में देख लेती है, तीखा तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, नमक सही है नहीं। मैं भगवान को रोटी खिलाने जा रहा हूं और देखू भी नहीं। यदि माँ एक दोषी है तो मैं भी दोषी हूं, और परमात्मा भी दोषी है, क्योंकि वो भी जब भेजता तो भी खुद भी ट्राई करता होगा चीजों को। वो जब हमें फल देता है और जब पकाता है तो वो भी शायद चखता होगा। और यदि तुम्हें लगता है ये विधि नहीं है तो मेरी नौकरी तुम अपनी संभालो, 14 रुपए की, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी विधि तो ऐसी चलेगी। मेरे को पता भी तो चले कि जो फूल मैं चढ़ाने जा रहा हूँ काली के चरणों में, उस फूल में सुगंधी है या नहीं है। फूल चढ़ाने का मतलब सुगंधी चढ़ाना, उस सुगंधी नहीं हो तो क्या फायदा उस फूल को चढ़ाने का। इसलिए मैं सूंघता हूं, ये मेरी अपनी विधि है, ये मेरी अपनी भावना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। और भगवान यहां भी कहते हैं यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा पूर्वक, ये श्रद्धा, असली श्रद्धा की बात हो रही है, असली विधि की बात नहीं हो रही। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम, भगवान कहते हैं जो अविधि पूर्वक। ट्रस्टियों को समझ में शायद आया होगा, नहीं आया होगा, भगवान जाने। स्वामी रामकृष्ण जी की तो कोई विधि नहीं, और कहा जाए तो इनसे बड़ा पुजारी पूरी पृथ्वी पे दूसरा नहीं है, इनसे बड़ा पंडित कोई दूसरा नहीं है। स्वामी रामकृष्ण जी विधि तो यही है, ये भाव है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। अकबर जाकर के चढ़ा के आया था ज्वाला देवी में, इतिहास में लिखा है
वो जब ज्वाला देवी गया है कांगड़ा में, तो वहां उसने सोने का और हीरे का पता नहीं कौन से उसका मुकुट चढ़ाया था, और आकर के अपने दिल्ली दरबार में उसने कहा कि मैंने हिंदुओं में सबसे बड़ा दान मैंने किया। इतना बोलना हुआ, वो मेटल सोना भी नहीं रहा, लोहा भी नहीं रहा, तब पता नहीं कौन सा मेटल बन गया वो। आज भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेटल क्या, बिल्कुल तुरंत काला पड़ गया देवी। ये 400 साल पहले की इतिहास है। क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज है हमारे पास जो हम दे पाए, जो हमें उसने ना दिया हो, तो विधि लाएंगे कहां से? मजे की बात। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि तुम कहीं भी मत्था टेकोगे, उस मत्था टेकने का जो भाव आएगा मेरे तक ही। कहीं भी माला चढ़ाओगे, उस माला की सुगंधी मेरे तक आएगी। तुम किसी भी देवी देवता के मंदिर जाओ, किसी भी, तुम्हारा जो श्रद्धा है, जो आस्था का केंद्र बिंदु है, वो मैं ही बना रहूंगा। लेकिन जब तक तुम दर 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 भटकते हो, तब तक तुम्हारी विधि ठीक नहीं, अविधि। तो भगवान उसको अविधि पूर्वक कह रहे हैं, ना कि पदार्थों को लेकर के। क्योंकि कर्म कांड में कई बार इसका अर्थ हो जाता है कि अविधि पूर्वक कोई पदार्थ लिए, कुछ नहीं लिए। भगवान का कहना अविधि, असली अविधि, असली बिना विधि के पूजा वही है जो एक तत्व को छोड़ के बाकी सब जगह मत्था टेकता रहता है और अपनी अपनी कामनाएं मांगता रहता है। तो इसमें कहा जाए कि विधि पूर्वक उपासना वही है, शॉर्टकट में एक लाइन में, जहां वासना के बिना उपासना है वो विधि पूर्वक है, और जब वासना के सहित उपासना है वो अविधि पूर्वक है। क्योंकि हम दूसरे के चरणों में तभी जाते हैं जब कोई कामना, कोई वासना होती है, तत्काल अविधि हो जाती है वो चाहे फिर हम चाहे द्वारिकाधीश के भी मंदिर में हो और वासना को लेकर के जा रहे, अविधि पूर्वक। और लेकिन जब वासना से रहित उपासना, तो साहब ये ध्यान रखने वाली बात है इस श्लोक में, एक है वासना के साथ उपासना और एक वासना रहित उपासना। तो जब वासना रहित उपासना वो विधि पूर्वक पूजा है, उसमें पदार्थ जो भी है वो सब जो जो मिल जाए वो चढ़ा दिया। और जब वासना के रहित सहित उपासना है, वो फिर चाहे कितने ही सोना चांदी हीरा मोती सब विधियां पूरी कर ली जाए, भगवान कहते हैं वो अविधि की अविधि बनी रहती है। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में भी कहा है, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा ना तु माम विजानन्ति तत्त्वेनात् च्यवन्ति ते। हे अर्जुन, सारे जो यज्ञ करते हैं, सर्व यज्ञानाम, जो भी तुम हवन यज्ञ पूजन जो भी आप करते हो, उसका भोक्ता मैं ही हूं, उसको मैं ही भोगता हूं। भले तुम इंद्राय स्वाहा बोलो, वरुणाय स्वाहा बोलो, चंद्रमसे स्वाहा बोलो, जो भी नाम लोगे, उस आहुति का जो असर है, उस आहुति का जो अंश है, वो आएगा मेरे तक। वही बात है बार बार की पानी कहीं भी जब इकट्ठा होगा तो भागेगा सागर की तरफ ही, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नाला हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो झरना हो, जो मर्जी हो, उसमें ओवरफ्लो ओवरलोड जब होगा पानी, तो सागर की तरफ यात्रा करने लग जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए ना तू माम विजानन्ति, परंतु वे लोग मेरे को नहीं जानते, वे लोग मेरे को पहचानते नहीं है, और इसलिए दूसरे दूसरे के देवताओं के रूप में वो मेरी पूजा करते रहते हैं। और असली जिस दिन मेरे को पहचान जाते हैं, उसकी सारी विधियां खत्म। जैसे नानक जी हैं, आप देखो काबा की तरफ पैर करके पड़े हैं, इमाम को कितनी परेशानी रही होगी, काबा की तरफ पैर कर, उन्होंने बोला पैर हटा दो, जिधर तुम्हारा काबा ना हो, जिधर अल्लाह ना हो। मुश्किल में पड़ा होगा पुजारी, सदा पुजारी ऐसी, भगवान श्री कृष्ण के साथ पंडित पुजारी संत मौलवी सब मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसका कारण यही है कि भगवान बात कुछ अलग करते हैं, हम जो सुनते आते जीवन में। इसलिए गीता मैंने कहा ना बहुत तटस्थ है दोनों के, वो ना ना लेफ्ट में है, ना जो है राइट में है, ना वामपंथी है, ना दक्षिणपंथी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तत्त्वेनात् च्यवन्ति ने, वे लोग मेरे को तत्व से नहीं जानते, जानते तो हैं लेकिन तत्व से नहीं जान। तत्व से जानने का मतलब वही कि असली चीज को जानना है। बल्ब भी जल रहा है, एसी भी चल रही है, हीटर भी चल रहा है, सबके भीतर जो प्रकाश है, तो हम बल्ब जब चलाएंगे तो भी हम बिजली के साथ ही कुछ कर रहे हैं, हम हीटर चला रहे हैं तो भी बिजली के साथ कुछ कर रहे हैं, हम एसी फ्रिज चला रहे हैं तो भी बिजली के साथ। भगवान उस इलेक्ट्रिक सोर्स की बात कर रहे हैं, वो पानी भी नहीं, पानी के अंदर भी जो बिजली का तत्व है, इसलिए भी ध्यान देंगे, तो पानी के साथ भी कुछ कर रहे हैं तो भी हम इलेक्ट्रिक के साथ कुछ कर रहे हैं। तो जो बीच जो विद्युत है, जो पावर है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। तुम किसी भी देवता में जाओ, वो मेरे कोई अहम ही सर्व यज्ञानाम, मेरे कोई पहुंचता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं होता। मैंने एक कहानी सुनी थी साहब, कोहिनूर हीरा जब मिला था पहली बार, किसान को मिला था शायद, और उसने वो चमकीला पत्थर जान करके अपने बेटे के पास दे दिया। उसके घर में 7 साल पड़ा रहा वो हीरा, उसका बच्चा खेलता रहा।
क्योंकि मालूम नहीं था कोई और हीरा है। आज दुनिया का सबसे नंबर 1 हीरा है जिसके बारे में बड़ी लड़ाइयाँ भी अंदर अंदर चली रही हैं, लेकिन 7 साल उस किसान के घर में रहा। उसको मालूम तक नहीं, बच्चा खेलता रहा चमकीला पत्थर मान के। भगवान कहते हैं कि जब तक तत्व से नहीं जानते मेरे को, जानते तो हैं थोड़ा बहुत, लेकिन तत्व से, जिस दिन तत्व से जान लेते हैं, सारी की सारी ये जो भाग-दौड़ होती है, वो खत्म हो जाती है, वो फिर मेरे तक ही आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याय नोपि माम्। इसी में भगवान ने और व्याख्या की कि क्या-क्या इंसान करता है। मेरी तरफ पूजा नहीं करता, दूसरे देवताओं की पूजा करता है। 24वें श्लोक में, 25वें श्लोक में भगवान ने उन कुछ देवताओं के नाम भी ले लिए। वही बात कि किन-किन की पूजा करता है, कैसे-कैसे। तो कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं की पूजा करते हैं। अब देखो ये कारण बता रहे हैं। पहले भगवान ने कहा अनन्यास चिंतम, जो मेरी तरफ। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया कि जो यान्ति देवगण, अलग-अलग देवताओं की पूजा में जाते हैं। और उसमें अगले में भगवान ने कह दिया 24वें श्लोक में, अहम ही, तुम कहीं भी पूजा करो मेरे तक आती है। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं कि लोग कैसे कैसी पूजाएं करते हैं उसके बारे में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान्, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं। पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितृ लोगों की पूजा करते हैं वो पितृ को प्राप्त हो जाते, पितर लोगों को। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों को चले जाते हैं। और अंत में भगवान ने फिर कहा अर्जुन से, यान्ति मद्या जिनोपि मां, जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। देखो चारों पक्ष स्पष्ट कर दिए, देवताओं को पूजने वाला देवता, पितृ को पूजने वाला पितृ, भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेत, और अंत में जो मेरे को पूजने वाला मैं ही, यानी है कि ब्रह्म ही हो जाता है। फिर वो वहां कोई नो रिटर्न, वहां कोई वापसी नहीं होती, दी एंड हो गया यात्रा का। तो इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो देवताओं की तरफ जाते हैं वो देवता हो जाते हैं, यानी कि वो ब्रह्म नहीं होते, उनकी मुक्ति नहीं। कारण क्या है? कारण ये कि देवलोक भी किसी कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। देवलोक भी जितना चाहे इंद्र चंद्र वरुण, इनकी भी मुक्ति या मोक्ष नहीं है, ये भी हमसे थोड़ा आगे हैं। मैंने कहा मनुष्य एक ब्रिज पे है। मनुष्य एक कहा जो एवोल्यूशन है, एक विकासवाद के युग में है। तो मनुष्य चाहे तो पशु की तरफ नीचे उतर जाए, चाहे तो देवता बन जाए, चाहे मनुष्यता पे ठहरा ले, वो थोड़ा मुश्किल काम है, और चाहे तो इस खेल से बाहर होकर मुक्ति पा ले। तो जो देवलोक है, जितने भी देव, वो हमसे एक स्टेप आगे। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो कहते हैं इंद्र बन जाते हैं, लेकिन है तो वो एक बंधन में ही। उनका भी एक टाइम पीरियड है, ब्रह्मा जी का भी एक टाइम है, एक लाइफ का, उनका एक 100 वर्ष की आयु है। इंद्र का भी, इंद्र भी बदलते हैं, सूर्य चंद्रमा भी बदलते हैं। ये अब सूर्य तो वैज्ञानिक भी बोलता है 4000 साल से ज्यादा टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। लाखों करोड़ों वर्ष से इतना दे चुका है कि अब ये धीरे धीरे इसका जो एनर्जी है वो खत्म हो रही। तो ये सूर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सूर्य महासूर्य से जहां से प्रकाश ले रहा था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। तो सब देवी देवता, जिस भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता, इन सब का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद खत्म हो जाए। अनलिमिटेड नहीं है उनके पास टाइम। तो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं, उसका कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, भगवान कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही कहा था उन्होंने। स्वर्ग की उपासना करें, यदि अच्छे काम किए तो देवलोक में जाते हैं, स्वर्ग में आराम से फल भोगते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन देवलोक में, स्वर्ग लोक की खासियत यह है कि वहां सिर्फ भोग है। आपने अच्छा किया, आप वहां जाके भोगे, जवानी खत्म नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर नहीं है ना वैसा। जो शरीर में प्रभाव होते हैं वो सब नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भोग, एक दिन जो एफडी खत्म हुई, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट था इसमें, वो खत्म हुआ, ऊपर से धक्का मार के फेंक दिया जाता है। जैसे टेनेंट हमारा नहीं देकर आया तो हम उसको निकलवा देते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा ले, देवता लोग हमको निकाल के फेंक देते हैं। वहां तो हाँ तो चलो थोड़ा बहुत सुनवाई भी हो जाती, वहां कोई सुनवाई भी नहीं, भाई आपका खाता खत्म तो खत्म। तो वहां उतना ही खाता है इंसान जितना उसका खाता है, खाता से ज्यादा नहीं खाता। तो स्वर्ग एक चीज है जो वो सिर्फ जितना आपने यहाँ दिया वो वहां जाके हजारों गुना मिल जाएगा। इसलिए भगवान को कहना पड़ा यान्ति देवव्रता, देवताओं को पूजने वाला देवलोक को जाते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं। यान्ति पितृयान्ति पितृ, और जो पितर लोगों को पूजते हैं वो पितृलोक में, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान है, ये भी बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था उस समय में। अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन पुराने समय में पितृ कार्य बहुत होते थे।
आज भी हर पूजा में जो बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, श्राद्ध है, शादियां हैं, मुंडन है, अन्नप्राशन है, इसमें पितृ पूजाएं होती हैं आज भी बंगाल में और नेपाल में, जो हमारे साउथ में भी कई जगह पितृ पूजा अवश्य कराते हैं वो लोग। लेकिन कई लोग मुख्य पितृ पूजा को ले लेते हैं, जैसे गया है, बद्रीनाथ है, या अपना काशी है, यहाँ पितृ पूजाओं का बहुत बड़ा एक प्रचार है, बहुत बड़े स्तर पे लोग करते हैं। तो कहते हैं जो पितृ पूजाएं करते हैं वो पितृ लोग को चले जाते हैं, पितर लोग। अंत में तीसरी लाइन में भगवान कहते हैं भूतानी यानी भूत, जो भूत प्रेतों को उपासना करते हैं साहब, आप भूत प्रेतों की उपासना करने वाली भी जो तंत्र का जो मार्ग है ना आजकल, होता आप देखो इन्हीं के ना, डाकनी, साकनी, पिशाच, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या, इनको तंत्र के माध्यम से आह्वान करते हैं, इनकी शक्तियां अर्जित करते हैं और फिर वो इन्हीं से चमत्कार दिखाते हैं। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जब भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत बनना कंफर्म है। और मजे की बात, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों को पहुंच जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, वो तो बात की बात है। आप देखो तो वो जीवन के रहते रहते भी उनकी शकल सूरत भूत प्रेतों जैसी ही हो जाती है। तांत्रिकों की सूरत कोई बहुत अच्छी नहीं होती। दिन में भी यदि देख ले आदमी तो डर जाए, जिस हिसाब से वो अपना रहन सहन रखते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं वही कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी उस लोक को जाने की। गलती परमात्मा की कहाँ है? वो किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं तटस्थ हैं। आप जो पावर की लाइन में पावर जा रही, आप तार जो लगा रहे हो वो कौन से, आप पंखे का तार लगा रहे हो, आप प्लग बल्ब का लगा रहे हो, आप प्लग हीटर का लगा रहे हो, तो वो प्लग किसका लग रहा है वो हमारे पे डिपेंड है। यहाँ तो पावर बह रही है, तो आउटलेट है, पावर आउटलेट। इसमें हम स्विच कौन सा डालेंगे, वही चलने लग जाएगा। पंखे का डालेंगे तो पंखा चल जाएगा, फ्रिज लगाएंगे तो फ्रिज चालू हो जाएगा। तो भगवान लाएंगे पावर आउटलेट है। भगवान कहते हैं यानी मध्या जिनोपिमान, जो मेरे को प्राप्त, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा पूजन करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। एक चीज आपको निश्चित बता दें, भगवान जो कहना चाहते, जिसकी भी प्रति हम श्रद्धा आस्था रखते हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। हमारी यात्रा उससे आगे नहीं हो सकती। जहां तक हमारी श्रद्धा भरोसा है, हम बस वहीं तक पहुंच पाएंगे। यदि हमारी आस्था देवलोक तक है तो हमारा मोक्ष कभी नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ देवलोक तक ही पहुंचेंगे। इसमें भगवान ये बताना चाहते, इसलिए श्रद्धा को बड़ा सोच के करना, विश्वास बड़ा सोच करके करना, भरोसा बड़ा सोच विचार के करना चाहिए। आस्था हर जगह नहीं टिका देनी चाहिए। इस श्लोक का ये मूल उद्देश्य है। हर जगह अपनी आस्था भरोसा नहीं, क्योंकि जहां भी आस्था टिकाई, भूत प्रेतों में, मजारों में, किसी बाबा में, किसी और चीज में, तो आप ध्यान रखें कि उसी के आसपास आपका एक नई योनि, नया जीवन तैयार हो। हम अपना नया जीवन तैयार खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, यदि हमारी आस्था इन सामान्य चीजों में। विरोध भगवान का नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं ऐसा मत कर। भगवान ये कह रहे हैं, निष्कर्ष बता रहे हैं कि यही तुम बनने वाले हो। तो कोई आदमी अपना इष्ट बनाए बड़े सोच समझ के, कोई कहीं मत्था टेके, कहीं आस्था रखे, कहीं श्रद्धा रखे, तो वो बड़ी सोच समझ के। यहाँ भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि तू कहाँ आस्था तेरी टिकी है, तो उससे आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए इनडायरेक्टली मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से कि आस्था, श्रद्धा, भरोसा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नमस्कार सबको, सम्मान सबका, प्रणाम सबको, किसी का विरोध नहीं, कोई भी धर्म स्थान हो, लेकिन ये नहीं कि हमारी आस्था का केंद्र ये है। यदि आस्था का केंद्र वो बन गया तो हमारा जीवन, जब ये शरीर छूटेगा तो हमारी चेतना भी उसी केंद्र के वायुमंडल में ही घूमेगी। ये भगवान कहना चाहते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम ब्रह्म, वेदांत में कहते हैं ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। एक जगह ऐसी है जिसके जाने के बाद कोई वायुमंडल किसी का वो नहीं बचता, वो है ब्रह्म, परमात्मा, जिसकी कृष्ण बात करते हैं। यान्ति मध्याजिनोपि, वहां जाने के बाद फिर कोई वापसी नहीं है। वहां जाने के बाद किसी का कोई कोई लोक नहीं बचता, वहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं बचता। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जानत, तुलसीदास जी कहते हैं जानत तुम ही हो जाई, आपको जानते ही प्रभु मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो जाता। जानत तुम ही हो जाई। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो परमात्मा को जानता है, हम जो मेरे यजन करता है, जो मेरे को पूछता है, वहां पर उसकी कोई रिपीटिशन, कोई वापसी नहीं होती, कोई पुनरुक्ति नहीं होती। तो इस श्लोक में आप ये ध्यान रखना, परमात्मा के अलावा सब जगह से वापसी है, आना पड़ेगा।
आज देवता बने कल मानव बनना पड़ेगा, आज पितर में गए तो कल फिर मानव बनना पड़ेगा, भूत प्रेत बने तो फिर से मानव। लेकिन यदि इस बॉर्डर को क्रॉस कर दिया तो फिर वो आगे निकल जाएगा परमात्मा में। जैसे एक क्लास में बच्चा पढ़ता है साहब, तो क्लास में यदि हम पास हो गए तो इस पास होने का एक ही मतलब होता है ना, क्लास, हम आगे वाली क्लास में चले गए। तो बस ये क्लासें हैं सारी, भूत प्रेत पितर देवता सब क्लासें हैं, जो हम करते जाएं थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते। एक जगह तो आता है जहां पर हमको स्कूल भी छोड़ देना होता है, यूनिवर्सिटी भी छोड़ देनी होती है, पास हो गए, फाइनल निकल गए, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, सबका सम्मान गुरु लोगों का। अब लेकिन अब कोई ऐसा काम नहीं, अब कोई आदमी उसी क्लास में बैठा रहे, ये एवोल्यूशन तो नहीं है ना। मैंने आपको बताया विकासवाद है, भारत की चेतना व्यक्ति को विकासवाद की तरफ ले जा रही, कि व्यक्ति बन के पैदा हुए हैं, मनुष्य बन के पैदा हुए, मनुष्य ही मत रह जाना, देवता ही मत हो जाना, इससे पार भी जाना, यही तो असली एवोल्यूशन है। डार्विन की थ्योरी की तरह हमारे शास्त्र बात नहीं करते, हमारी थ्योरी एवोल्यूशन की कुछ अलग है। वो कहती मनुष्य ही मत, देवता ही मत हो रहना, पितर ही मत रहना, भूत प्रेत ही मत रहना, जानवर तो नहीं बनना, लेकिन ये भी मत बनना, क्योंकि ये भी एक कैटेगरीज हैं, ये बीच के स्टेप हैं, इससे भी पार निकल जाना। ये असली मानव का विकास था, कि मनुष्य मनुष्य ना रह जाए, मनुष्य से ऊपर बढ़ जाए, जहां कोई वापसी नहीं होती, जहां जिसमें सब जो है चीजें पीछे छूट जाती हैं, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाए, ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से कोई वापसी नहीं होती। और भगवान बता रहे हैं कि अब कैसी विधि क्या है, उसके पहुंचने के लिए क्या तरीके हैं। और कर्म कांड के बारे में भगवान ने थोड़ी सी चर्चा की है, तो कहा जाए तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, कि कोई पत्र, कोई पुष्प, और तदहम भक्ति परिहित अश्नामी प्रियतात्मना। कोई कोई भक्त, पत्र मतलब कोई पत्ता, पुष्प मतलब हुआ फूल, तोयम मतलब पानी जल, फलम तोयम ये भक्तिया मतलब प्रेम पूर्वक हृदय से, मैं मतलब मुझे, प्रियच्छति मतलब अर्पण करता है, मुझे देता है, तत् तत् मतलब उस, प्रियतात्मना मन को उसमें अच्छी तरह लगा करके देता है, मतलब मन के साथ, हृदय के साथ कोई चीज, ये जो पदार्थ भगवान ने गिनाए, ये जो मेरे अर्पण करता है, उस भक्त के द्वारा भक्तियों परहित प्रेम पूर्वक दिए हुए, अहम अश्नामी, मैं उसे, अश्नामी का अर्थ होता है दो, अश्नामी मतलब खाना भी होता है, और अश्नामी मतलब स्वीकार करना भी होता है, कि भक्तियों परहित अश्नामी प्रियतात्मना, उस प्रेम पूर्वक दिए हुए पत्र को, पुष्प को, फल को, जल को, ये सब चीजें जो भी अर्पण करता है, तो आप देखो यहाँ प्रेतात्मना, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का भक्तियों परिहितम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, तत् माने उस जो जो चढ़ाने की भगवान बात कहते हैं वो तत् है, अहम मतलब मैं, और प्रेम पूर्वक क्या करता हूँ, अश्नामी, उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, उसको मैं खा लेता हूँ, ऐसा भी भगवान कहते हैं। खाने ना मतलब स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। कितना फ्लेक्सिबिलिटी भगवान यहाँ दे रहे हैं, कि पत्ता है, पत्ता चढ़ा दो। श्री हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, पहले अध्याय में नारद जी प्रश्न करते हैं भगवान सत्यनारायण से, कि प्रभु आपके किम फलम किम विधानम चा कृतम केनैव तद्व्रतम। नारद जी पूछते, हे प्रभु आपका आपका पूजा करने का फल क्या है, विधान क्या है, विधि क्या है। तो भगवान ने भी हाँ ये बड़ा अच्छी बात कही। पहले तो बताया दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम, फल क्या, भगवान ने फल पहले बता दिया, जैसे मनुष्य थोड़ा इंटरेस्टिंग से सुने, तो पहले एक तरीके का उन्होंने पहले फल ही बता दिया। बाद में उन्होंने भगवान ने कहा अभावेशाली चूर्णम व शर्करा व गुणस्तथा, अरे तुम्हारे घर में उस समय आटा दाल चावल तो रहता ही था, घर घर में आटा निकालो, चीनी डालो, भून करके दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अभावे शाली चूर्णम, कुछ भी नहीं, अभावे, यदि आपको नहीं है मेवा मिष्ठान लाने का टाइम, या पैसा, या परिस्थिति, तीनों चीजें, पैसा नहीं है, परिस्थिति नहीं है, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, घर में आटा है, चीनी डाल के भूनो, शाली चूर्ण बनाओ। और कोई भक्त कहीं आटा भी नहीं बचा तो अभावे शाली चूर्णम, शर्करा, चीनी तो रहती है, चीनी रख दो कटोरी में भर के। और चीनी भी नहीं है तो गुणस्त था, भगवान कहते फिर गुड़ की ढेली तो घर घर में होती थी, गन्ने की फसल जो है आमतौर से होती थी भारत में,
तो गुड़ का ढेली भी आज भी सत्यनारायण की कथा में लोग गुड़ की ढेली रखते हैं, उसका कारण वही था। यदि बड़े बड़े पदार्थों को इकट्ठा करने के टाइम और परिस्थिति और पैसा नहीं हो, इस लायक नहीं हो, तो कोई बात नहीं, इससे चढ़ाओ, लेकिन महत्व पदार्थ का नहीं है। शर्करा व गुणस्तथा, जो भी प्रेम पूर्वक, यहाँ भी भगवान कहते हैं तदहम भक्त्युपरित अश्नामि प्रियतात्मना, प्रेम पूर्वक दिया हुआ, भक्ति पूर्वक दिया हुआ पदार्थ। और क्या पदार्थ, उसकी बात ही नहीं करते भगवान, इसलिए भगवान सबसे लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। पत्ता पेड़ का नाम भी नहीं लिया, तुलसी भी नहीं कहा भगवान ने, देखो नहीं तुलसी कहते तो भी कंफ्यूजन हो जाता। आज हम अमेरिका में सुन रहे होते तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए भगवान जस्ट पत्रम शब्द कहा। कोई भी पत्ता चलेगा, पत्रम पुष्पम फलम। तो देखो द्रौपदी मैया आपने कहानी सुनी है, मैं लंबी नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं। दुर्वासा ऋषि भोजन करने आ रहे थे अपने ऋषियों के साथ में, घर में कुछ नहीं बचा है, आप जानते हैं उस समय सब वो अक्षय पात्र था, वो खत्म हो जो ये खा चुकी थी द्रौपदी, तो एक बार द्रौपदी खा ले तो उसमें वो पात्र खाली हो जाता था दोबारा। फिर एक बार जब तक द्रौपदी नहीं खाए तब तक उसमें पात्र में भोजन बना रहता था, हजारों लोगों को खिला दो, लेकिन जैसी द्रौपदी खा लेगी पात्र खाली हो जाएगा। ये वरदान था द्रौपदी को। दुर्वासा जानबूझ के ऐसे समय पे आया कि द्रौपदी खाना खा चुकी थी, और उसने बोला मेरे साथ ये संत है और मैं भी भूखा और ये भी भूखे, क्या करो। तो क्या क्या हुआ था, नहाने भेजा, उतनी देर में देखा एक चावल का दाना लगा है, पत्ता जस्ट तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगा दिया, सब तृप्त हो गए। ऐसी कथा आती है अगस्त ऋषि की। माता सीता को एक बार परीक्षा लेने आए, माता सीता के यहाँ भोजन किया इन्होंने अयोध्या में, कि थोड़ा, अब देखो भक्ति प्रेम में तो सब कथाएं होती हैं। कहते हैं माता सीता को अभिमान हो गया था, भोजन रसोई बहुत अच्छी बनाती है, सब लोगों को यही जिमाती हैं। अगस्त ऋषि को भेज दिया भगवान ने। अगस्त ऋषि बोले मुझे भोजन करना है, सीता माता बोली पधारो, भोजन करवाए। अब भोजन कराते रहे तो उनका पेट नहीं भरे, खूब भोजन कराया, बेचारी थक गई माता सीता, पसीना पसीना हो गई, किचन में सामान खत्म होने लगा, तात्कालिक मंगाना पड़ा। बहुत बुरे हाल जब हो गए तब माता सीता स्वयं भगवान राम से पूछती है, इनका पेट कैसे भरेगा, मैं तो सोच रही थी कि 2-4 रोटी का मामला है, ये तो सुबह से खा ही रहे हैं, अभी तक तो आधे पे भी नहीं पहुंचे हैं। मैंने इनसे पूछा पानी तो पी लो, बीच बीच में पानी पीना चाहिए, तो अगस्त ने कहा बीच तो आने दो पहले, इसका मतलब बीच ही नहीं आया, तो अभी तो शुरुआत ही चल रही, क्या करे। तो वहां पर कहते हैं कि माता तुलसी, उन्होंने तुलसी का पत्ता तोड़ा, भोजन में डाला, और वो भोजन जब गया है तो अगस्त ऋषि का तृप्ति मिली है, वो पूरा पेट भर गया। तो माता सीता को ने प्रणाम किया। अगस्त ऋषि से कहा, डर के मारे कहा कि भगवान आप भोजन तो मैंने आपको करा दिया, भोजन ही जब इतना किया तो पानी आप पता नहीं कितना पिएंगे, इसलिए पानी के लिए मैं नहीं पूछूंगा, जब आपको मन करे तब पी लेना। तो अगस्त ऋषि ने भोजन किया त्रेता युग में माता सीता की रसोई में, और पानी पिया है, क्योंकि भगवान कृष्ण राम ने कहा था कि मैं कृष्ण बन के आऊंगा द्वापर में, इंद्र करेगा वर्षा, और उस वर्षे के जल से नीचे सारी पृथ्वी बह जाएगी, इतनी वर्षा होगी, इसलिए आप अभी प्यासी बैठे रहो, जब द्वापर युग आएगा और इंद्र जब वर्षा करेगा वो जल आप पीना, आपके लिए वर्षाया जाएगा मेरी लीला से। उस समय कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि गोवर्धन उठाया हुआ है, सुदर्शन चक्र पानी को सोख रहा है, और गोवर्धन के ऊपर अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं जो उस जल को पी रहे हैं, क्योंकि रामावतार में प्यासे रह गए थे। कहने का अर्थ ये, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कोई पदार्थों की आवश्यकता नहीं। द्रौपदी ने जस्ट पत्र दिया, पुष्पम गजराज फंसा हुआ है पानी में, आपने सुनी कथा, कुछ भी तो नहीं था पदार्थ उसके पास में, वो मगरमच्छ पानी में खींच रहा है उसका पैर पकड़ के, पत्नी बच्चों ने छोड़ दिया है, रो रहा है, और रो करके उसने वहीं खिला हुआ फूल एक सूंड से ऊपर की तरफ उठा करके, जैसे ही प्रार्थना, अभी तो किसी का नाम भी नहीं बोला, और भगवान ने गरुड़ को छोड़ करके ग्राह को मार दिया। पुष्पम, प्रेम से एक फूल भी दे दिया जाए, भगवान कहते प्रियतात्मना, कंडीशन हर जगह भगवान लगा रहे हैं कि क्या असली। और हम लोग क्या करते हैं, मजे की बात, हम जो भगवान की शर्त है उसको ध्यान नहीं देते, हम दूसरी चीजों को ध्यान देते। भगवान कहते तुम क्या दे रहे हो उसका महत्व नहीं है, कैसे दे रहे हो उसका ज्यादा महत्व है। प्रियतात्मना, भक्तिया, बार बार भगवान जी उस शब्दों को लेते हैं, इसका कारण यही है कि भक्ति पूर्वक गजराज ने अहोभाव से हृदय खोल करके निरंकार होकर के पुष्प उठाया, और भगवान चले आए अपना वाहन भी छोड़ करके। पत्रम पुष्पम फलम, आप देखो फल, रामावतार में शबरी के पास कौन सी विधि है, कुछ भी तो नहीं जानती है, और जो फल आती है उसको भी चख लेती है रोज कि खट्टे तो नहीं, वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की तरह रोज। और जब भगवान राम को खिला रही है शबरी, तो हर, आप देखते ना उस चित्र में, पहले मुंह पे लगा के फिर जूठा वो बेर खिला रही है,
राजा के पुत्र हैं, कोई सामान्य भी नहीं। चलो भगवान छोड़ भी दो, एक दशरथ अयोध्या नंदन राजकुमार हैं, और ये सबरी भील जाति की है, जिसको यदि कहा जाए तो शूद्र जाति में कोई कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए, लक्ष्मण जी कहते हैं वो फल लेते पीछे फेंकते रहते हैं, लेते और पीछे फेंक, वो खाते नहीं है। भगवान राम ने कहा प्रेम पूर्वक भक्त का प्रसाद फेंकोगे लक्ष्मण तो ये तुम्हें फल में नहीं तो दवाई के रूप में खाना पड़ेगा। तो आपको जानकारी होगी शायद, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है मेघनाथ की और संजीवनी बूटी जब आई है तो वही बेर जाके संजीवनी बने और लक्ष्मण को जबरदस्ती खाना पड़ा। तो प्रसाद का अपमान करने वाले को तो जबरदस्ती खिलाते हैं भगवान। अपने भैया को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को, इसलिए प्रसाद है सर्व दुखा नाम। प्रसाद कहीं से भी मिले जरूर स्वीकार करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा तो पूरी प्रसाद पे टिकी है। इसने प्रसाद छोड़ा तो ऐसा हुआ, उसने प्रसाद छोड़ा तो ऐसा। तो कहने का अर्थ ये था, भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक शबरी जूठे फल खिलाती है, पत्ता दिया, पुष्प दिया, फल दिया, और तोयम अंतिम है। तोयम मतलब जल। देखो साहब, केवट के पास ना फूल है, ना फल है, ना पत्ता है। केवट के पास क्या था? कठौता। सिर्फ जली तो था उसके पास में। चारों चीजें क्लियर हो गई आपके सामने। पत्रम भी मैंने क्लियर किया, पुष्पम, फलम, जल। केवट के पास जल है। और केवट क्या कह रहा है? पद धोई नाथ, पद धोई नाथ चढ़ाई, नाभ न नाथ उतराई चहो, बर और बर तीर मारे लखन पे तब लग न पाई पखारी हूं, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। एक लाइन में भूल रहा हूं, पद धोई नाथ न, हमको मिश्रा जी को शायद याद होगा, मैंने बहुत पहले बचपन में याद किया था ये। तो केवट कहता है, आपको है याद ये मिश्रा जी? तो नमस्ते। तो केवट कहता है पद धोई चढ़ाई, नाथ हाँ नाथ न नाव उतराई आई चहो, चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची अच्छी कहो। कहो। कितनी बड़ी वो कंडीशन डालता है, मुझे राम राउर आन दशरथ, मुझे दशरथ जी की आपके बाप की सौगंध है। बताओ, केवट पानी का कटोरा लेके कह रहा है, मुझे आपके पिताजी की कसम है, मैं आपको नाव में पैर तक नहीं रखने दूंगा, चाहे मेरे को चाहे बर तीर मारे लखन पे तब लग न पाई पखारे हो। चाहे लक्ष्मण जी के हाथ में जो धनुष बाण है ना, चाहे मेरे को तीर मार दें, लेकिन मैं बिना पैर धोए, बिना पानी अर्पण किए आपको नाव में बैठने नहीं दूंगा। आप देखो जरा, ये भक्त का क्या, ये श्लोक का कहाँ ट्रांसलेशन मिलता है रामायण में जाकर कभी कहीं? गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। सिर्फ एक लोटा पानी के ऊपर पूरी भक्ति को उसने प्रकट कर दिया केवट ने, एक लोटा पानी के ऊपर। और जब भगवान राम के पैर धो दिए और भगवान राम ने रेत में रख दिए तो कहता कि अब आपने फिर गीले कर दिए, फिर से धोने पड़ेंगे। फिर कभी एक, अब भगवान एक पैर पे तो खड़े होना ही पड़ेगा ना, तो अब दोनों पैर तो नहीं उठा सकते हैं। एक पैर ऊपर उठा के जब धो के नीचे रखता तो रेत लग जाती। भगवान राम बोले क्या करें? बोला एक पैर ऊपर कर लो। बोला मैं गिर जाऊंगा। बोले जी गिर जाओ, मेरे सिर पे हाथ रख लो। लक्ष्मण जी से भगवान राम मानो इनडायरेक्टली कहते हैं, देवता लोग कहते हैं, जब इंसान गिरता है तो परमात्मा की शरण लेता है, परमात्मा भी गिर रहा है तो केवट की शरण लेगा। इससे बड़ा क्या भक्त है? और ये अद्भुत दृश्य देखो आप, भगवान राम के चरण केवट के हाथ में और भगवान राम का हाथ केवट के सिर पे। जिसके चरण जिसके हाथ में है, हाथ जिसका सर पे है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब रघुनाथ जी, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बड़ी मीठी कथाएं हैं। यदि हम इन गीता के श्लोकों को यदि हम कथाओं में ढूंढें, चाहे रामचरित्र, चाहे कृष्ण चरित्र, या चाहे हमारे और बहुत मीठे मीठे उदाहरण निकल के आते हैं। समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज भक्तिया या प्रियतात्मना, भक्ति पूर्वक या प्रेम पूर्वक चढ़ाई जाए तो, क्योंकि यहाँ कहना भगवान यही चाहते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है, हमारे पास ऐसा कौन सी चीज अर्जित हमने की है जो हमारी है, जो परमात्मा ने हमको नहीं दी है, परमात्मा ने नहीं बनाई है। देखो साहब, एक फूल हम तोड़ के बगीचे से लाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, उसमें हमारा क्या रोल है? वो फूल हमने खिलाया, वो पेड़ हमने बनाया, तो वो तो चढ़ा हुआ ही है उसके चरणों में पहले से साहब। आपके घर पे मैं आऊं, आपके बगीचे से ही एक फूल मैं तोड़ूं और आपको दिखाऊं कि देखो मैं आपको एक फूल दे रहा हूं, आपको क्या, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपको बल्कि उल्टा, यदि आप ज्यादा प्रिय प्रेम करने वाले हो तो उल्टा आप मेरे क्रोधित, हम इनका ख्याल रख रहे हैं, आप तोड़ के चढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे हैं ही, इसको मेरे को देने की क्या जरूरत है, मेरे ही बगीचे में है। भगवान भी ऐसे कहता है कि तुम बगीचे से तोड़ के फूल मेरे को चढ़ाते हो, वो तो मेरे चढ़े हुए हैं। ये गंगा, गंगा जिस जल से हम भगवान को स्नान कराते हैं, वो गंगा आई कहां से है? विष्णुपदी,
गंगा जी का नाम है विष्णुपदी। जब विष्णु भगवान के पैरों को धोकर के कमंडल में इकट्ठी कर ली, वही तो गंगा जी है ब्रह्मा जी के। तो उसी के जल से उसको धो रहे, तो क्या एक नया काम कर लिया। पत्रम पुष्पम फल, सारी वनस्पति वो तैयार कर रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम चढ़ा क्या सकते हैं उसको, नहीं। भगवान कहते हैं फिर भी एक ही भाव होता है। यदि मैं आपके घर में आके बड़े प्रेम से एक फूल तोड़ूं, बड़े प्रेम से आपको अर्पण करूं, तो आप भूल ही जाओगे मेरे बगीचे का है, आप मेरा प्रेम देखोगे। बस वही एक अंतर है। तो यदि देखा जाए तो इन सब चीजों में सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन एक चीज जिसकी तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं, इन सब के बीच में पत्रम पुष्पम फयम, इनके बीच में एक चीज निकल के आ रही जो भगवान की बनाई हुई नहीं है, वो है कर्ता भाव। मैं चढ़ा रहा हूं, मैं कर, ये भगवान हमें नहीं देता, वो अहंकार। तो भगवान ये कहते हैं बस जो तूने बनाया है, क्योंकि कर्ता भाव हम लोग अपने आप तैयार करते हैं, ईगोइज्म हमारा बनाया हुआ है, पत्रम पुष्पम भगवान के बनाए हुए। यदि इस जो हमारे बनाए हुए को हटा के तेरा तुझको अर्पण कर दिया जाए, तब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि तेरा तुझको अर्पण हो और मैं के साथ में, तो वो पदार्थ फिर कोई मान्यता नहीं रखते। तो भगवान कहना ये चाहते हैं कि तू चला तो सही, लेकिन जो तेरी आविष्कारिक जो चीज है ना, कर्ता मैं, उसको भी इससे हटा दे। जब कर्ता भाव नहीं रहेगा, तो फिर तू जो भी चढ़ाएगा, जो भी तू कहेगा, जो भी बोलेगा, वो मंत्र हो जाएंगे। जो भी तू चढ़ाएगा वो पूजा हो जाएगी। जो भी तू करेगा, जैसे भी करेगा, वो वही विधि हो जाएगी साहब। फिर विधि कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं शास्त्रों में। जो भी विधि है, जो भी तू करो वो विधि, जो चढ़ा रहा है वो पूजा पदार्थ, जो बोल रहा है वो। एक भगवान शिव का बहुत अच्छा मंत्र है, शिव जी के बारे में हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणम शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वाग्रौ, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। देखो कितना सुंदर भाव है ये, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है कहीं ना कहीं। कहते हैं आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा, प्राणम शरीरम गृहम, मैं जो भी कर रहा हूं, पूजाते विषयों, मैं कुछ खा रहा हूं वो भी तेरा भोग लग रहा है। आप देखो भाव श्लोक का, मैं तेरे को नहीं चला रहा हूं, मैं कुछ खा रहा हूं। पूजाते विषयोप भोग, जितने भी संसार के विषय भोगों को जो मैं भोग रहा हूं, प्रभु तेरी पूजा है, वो तेरा ही भोजन है, वो तेरा भोग है। मैं तो हई, क्योंकि मैं हटा दिया तो परमात्मा बचा, तो इसमें जो भी डाला वो भगवान को गया। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, अब मैं घूमने भी जा रहा हूं, कहीं चल भी रहा हूं, तो वो चलना नहीं है, घूमना नहीं, वो क्या है, प्रदक्षिण विधि, तेरी प्रदक्षिणा हो रही है। फिर मेरा जब घूमना होगा तो मैं बीच में होना चाहिए, प्रदक्षिणा के लिए कहा, तो जो संचार, जो मैं घूम रहा हूं, जो मैं इधर उधर वो तेरी प्रदक्षिणा हो रही। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वाग्रौ, मेरी वाणी से, गिरा मतलब वाणी, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं, जो भी वचन निकल, स्तोत्राणि, तेरे स्तोत्र हैं, तेरी प्रार्थनाएं हैं, तेरी पुष्पांजलि है, तेरी 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 प्रार्थना, यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। इसलिए हे शंभु, हे भोलेनाथ, मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरी इंद्रियों से जो कुछ भी हो रहा है, शंभो तवाराधनम, आपकी आराधना है, आपकी पूजा है। अब बताओ कि इसने पूरा सरेंडर कर दिया, तो क्या इस भक्त को मंदिर जाने की जरूरत है, इसको कहीं से फूल पत्ती तोड़ने की जरूरत? इसने तो सब समर्पण कर दिया। ये कहता है मैं फूल देख रहा हूं तो वो भी कहीं ना कहीं तेरी आंख है, मैं भोजन कर रहा हूं तो पेट तेरा है, मैं घूम रहा हूं तो ये प्रदक्षिणा तेरी है, मेरा कुछ है ही नहीं। जहां मैं खत्म हो गया, इस श्लोक में भगवान ने मूल रूप से कहा है, कर्ता का भाव, जो सब्जेक्टिव जो जो कॉन्शियसनेस है, वो खत्म कर देना ही पूजा है, वही असली पूजा है। बाकी सब पदार्थों का जो है, पत्र पुष्प ये सब एक हाँ, इसमें थोड़ा सा यदि ज्ञान मार्ग से देखे तो थोड़ा सा कुछ है, वो मैं आपको समझा दूंगा 1 मिनट में। उसका भी गहरा भाव, पत्रम पुष्पम फलम, भगवान ने 3 चीजों का नाम लिया। एक तो मैंने आपको भक्ति के हिसाब से बताया, अब हम दूसरी तरीके से देखें तो पत्रम पुष्पम फलम, आप गौर करें तो पहले एक पौधा लगाए तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, पत्रम, पहले पत्ता ही तो निकलता है। भगवान कहते हैं तुम्हारी प्रीवियस अवस्था भी है, शायद तुम बहुत अच्छे ज्ञानवान भी नहीं हुए हो, बहुत अच्छे भक्त नहीं हो, शुरू की अवस्था है तुम्हारी, अभी तुम पत्ते की तरह ही हो, अभी तुम्हारे अंदर कोई सुगंधी नहीं आई, कोई बात नहीं, तुम कर्ता भाव छोड़ के आ जाओ, डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, पत्ते की तरह प्रीवियस
उस अवस्था में, प्रीवियस फॉर्म में पत्रम, यदि कई लोग पूजा करते करते थोड़ा आगे हो जाते, तो पत्ते के बाद क्या आता है? फूल आता है। सीक्वेंस देखो आप, तो पत्रम पुष्पम, यदि आप फूल बन गए तो भी आप मेरे शरण में आ जाओ, और फूल के बाद फल आता है, तीसरी अवस्था। तो फल बन गए तो भी मेरी, क्योंकि मेरी अवस्था के बिना भगवान पहले कह चुके हैं कि वही मुक्ति तो है नहीं, ठिकाना अल्टीमेट तो कुछ है नहीं, आना तो इधर ही पड़ेगा। तो पत्ते की अवस्था हो तब भी, फूल की अवस्था में हो तब भी, फल की अवस्था में हो तब भी। और लेकिन भगवान को याद आया होगा, कई लोग ऐसे हैं जो ना पत्ते ही बन पा रहे हैं, ना फूल ही बन पा रहे हैं, ना फल बन पा, ऐसे भी तो होंगे जो बिल्कुल ही नीचे नीचे डोल रहे हैं। तो उसके लिए कहते तो हम चाहे हम जल की तरह ही हो नीचे, क्योंकि जल का स्वभाव होता है नीचे भागना। तो नीचे की तरफ हो, कितने ही बड़े नास्तिक हो, समर्पण तो कर दो, कर्ता भाव तो छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये इसका कहीं ना कहीं ज्ञान का एक पक्ष भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परियच्छति तदहम भक्ति उपरिता अश्नामी प्रियतात्मना। भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो आ जाता है उसका अवश्य कले। पूजा के पदार्थों का कोई महत्व नहीं है साहब। अब देखो आप वैष्णो देवी वगैरह जाओ तो कभी आप देखोगे बड़े बड़े जो प्राचीन मंदिर हैं, वो नारियल, हजारों नारियल रोज चढ़ रहे हैं। अब वो हजारों नारियल कहाँ जाते भगवान जाने, वो वापस फिर उन दुकानों में लौट आते हैं। आप लोग सब जानते, दुकान वालों को भी मना है, यजमान को भी मालूम है ये वही नारियल, क्योंकि बाहर यदि 80 रुपए का है तो वो 20 रुपए का क्यों दे रहा है? इसका मतलब ना नारियल के अंदर कुछ बचा है, ना उसकी क्वालिटी बची है, और ना उसके कोई फ्रेश है। वो लेने वाला भी जानता है, देने वाला भी जानता है, लेने वाले और देने वाले दोनों के अंदर ये वार्तालाप अनकॉन्शियस में हो जाता है, इसलिए वो भी उतने। पुजारी को भी मालूम है यहाँ मैं क्या करूं, वापस दुकान पे पहुंचा देता है। नारियल के अंदर कई बार तो कुछ बचता भी नहीं, यदि हम कहीं फोड़ के देखो तो कुछ भी तो नहीं निकलता उसके अंदर, लेकिन वो लेन देन, वो पूजा पाठ चलता रहता। अब इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तुम मत दो ऐसा, लेकिन कम से कम श्रद्धा तो रखो। असली नारियल फोड़ने का मतलब भी यही था। पुराने समय में लोग देव स्थान में जाके नारियल फोड़ते थे। नारियल चढ़ाने की विधा नहीं थी, फोड़ने की थी। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक की रक्ष कहा, भक्ता नाम अभयं करता त्राता भव भवान। नारियल फोड़ दिया जाता है अखंड फल लेकर के, इसको अखंड फल। जब उसको तोड़ते थे तो नारियल का मतलब है खोपड़ा, ये जो आंख नारियल में लगी रहती है, हम तो एक हमारे सिर को, सिर मतलब ईगो को, इसको रिप्रेजेंट करता था नारियल। हमारा भी सिर ऐसे ही कड़क है, नारियल भी कड़क है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ। यदि आप दिमाग को भी ऑपरेशन करें तो यहाँ भी लिक्विड ही है, उसमें तैर रहा है दिमाग सारा। वो जो करुणा है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जो दया है, वो जो प्रेम है, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ईगो कड़क फॉर्म में है। तो इसको फोड़ देना मतलब ईगो को तोड़ देना। आज परमात्मा के दरबार में गए, अपना ईगो तोड़ के आ गए, मैं नहीं बचा सिर्फ परमात्मा बचा। वो असली काम था नारियल चढ़ाने का, बाहर के नारियल से लेना देना नहीं। अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि अभी चाइना जाते समय कुछ 70 ट्रक पकड़े गए, जिनके अंदर 700 पता नहीं 7,000 केजी अपने बाल थे, जो तिरुपति में कहीं जाके जो चढ़ते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे थे। वो ट्रकों को भारत सरकार ने पकड़ा है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए के वो ट्रक थे। इतना बड़ा व्यापार हो रहा है साहब इन सब चीजों को आस्था के साथ। और ऐसा होगा क्योंकि असली जो चीज है उसको हम हटा के सिर्फ परंपराओं को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए शोषण भी होता है, धोखे में भी पड़ते हैं, गलत रास्ते पे भी जाते हैं, और फिर दुखी और अशांत भी होते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ सुन लिया और वैसा आगे। तो उपासना वासना की रहित होगी तो आंख खोल देगी, उपासना वासना के साथ होगी आंख बंद हो जाएगी। अंधविश्वास हमेशा वासना के कारण होता है, उपासना के कारण नहीं, वासना के कारण होता है, इसलिए हमारा शोषण होता है। भगवान कहते हैं तदहम भक्ति परिता अश्नामी प्रियतात्मना। इसलिए तू अर्जुन जो भी करता यत करोसी यदस्नासी यद जोहोसी ददासी, इसलिए जो भी करता, ये श्लोक भी बहुत मीठा श्लोक है। यत करोसी यदस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भी करता है मेरे अर्पण कर दे। भगवान ने बात ही हटा दी, तुम क्या करते हो नाम नहीं लिए, जो भी करते हो। यत करो यदस्नासी, जो भी भोजन करते हो, अश्नासी मतलब भोजन कर, ये जोहोसी जो यज्ञ करते हो, यद ददासी जो दान देते हो, यह तपस्सी जो तपस्या करते हो, सारी चीजें भगवान दे रहे हैं। जीवन में जो भी करते हो वो आप सिर्फ मेरे अर्पण कर दो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। क्यों? तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज भोजन की थाली आई तो हम परमात्मा को निवेदन करके फिर भोजन खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खूब पनीर टिक्का खाएं, खूब अपना जो मन अर्पण करने के बाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धनी, ब्रांडेड कपड़े पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा को अर्पण करने के बाद तेरी कृपा से मिले, तेरे दिया हुआ शरीर, तेरे दिए हुए कपड़े। भाई हमने कपास तो पैदा नहीं की, हम कपड़ा खरीदा ठीक है, लेकिन कपास कौन दिया? जिससे वो कपड़ा बना, कॉटन कहाँ से आई?
परमात्मा, जब थोड़ा पीछे जाएंगे हमेशा परमात्मा ही दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और जब एक बार वो दिखाई देने लग जाता तो ईगो चला जाता। ये दो रवि रजनी है ना, रवि तो गोस्वामी जी कहते हैं ना कि एक जगह दो चीजें नहीं ठहरती, रवि मतलब सूर्य और रजनी मतलब रात। ये तो रवि होगा या रजनी होगी, या तो रजनी ठहरी होगी या रवि होगा, दोनों एक। तो ये तो परमात्मा बचेगा, ईगो बचेगी। जब तक ईगो है तब तक परमात्मा नहीं, ये ऐसा है। तो भगवान सारा ये जो श्लोक बोल रहे हैं सूत्र, ये सब हमारी ईगोइज्म को खत्म करने के लिए यदश्नासी जो भी आप देते हो वो मदर्पणम मेरे को चला करके, भाई जो भगवत यद्यत कर्म करोति तदखिलम शंभो तवाराधनम। ये जो श्लोक है बहुत मीठा श्लोक है, इस ये याद होना चाहिए लोगों को कि जो भी मेरे द्वारा हो रहा है। देखो वहां शंभो नाम लिया क्योंकि भगवान शिव के मंदिर, लेकिन बात उस शिव जी की नहीं है जो वहां बैठे, उस तत्व की बात है कि जो भी शरीर से मैं कह रहा हूँ, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम, जो भी हो रहा है, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ, शंभो तब तेरी पूजा चल रही है, तेरी प्रार्थना चल रही है, मेरा कुछ भी नहीं, बाहर के स्तोत्रों की जरूरत ही नहीं रह जाती है। तो इसलिए भगवान फिर कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि, कि इस प्रकार जो कर्म बंधन से शुभ और अशुभ दोनों संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा, संन्यास योग युक्तात्मा ऐसा सन्यासी, ऐसा व्यक्ति, सर्वथा विमुक्तः सर्व सब चीजों से विमुक्त हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा उनसे, मुझे माम उपैस्यसि, मतलब मुझे वो प्राप्त हो जाता है, वो मुझे इस प्रकार से जो जीवन जीता है वो अंत में शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक की भी बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन दो शब्दों को हम पकड़ेंगे। यहाँ भगवान कहते हैं अशुभ से तो मुक्त हो ही जाता है, शुभ से भी मुक्त हो जाता है। शुभाशुभ फलेरेवं, क्योंकि हम देखो शुभ भी बांधता है, अशुभ भी बांधता है। यदि हमने दान किया शुभ कर्म है ना, किसी की चोरी की अशुभ कर्म है, तो अशुभ कर्म का परिणाम भी जेल यात्रा या दंड मिले या कंगाल होकर पैदा होना पड़ेगा। लेकिन जो दान दिया उसका भी तो कोई फल आएगा शुभ कर्म का, तो वो हमें कल को बड़े घर में क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो कटेगा। शुभ कर्म का फल भी लेने के लिए हमें मनुष्य देवता तो बनना ही पड़ेगा ना, और अशुभ कर्म का फल लेने के लिए भी हमें भूत प्रेत और पशु पक्षी कुछ तो बनना पड़ेगा ना। भगवान कितनी मीठी बात कहते हैं इस श्लोक में, शुभाशुभ फले, दोनों शुभ और अशुभ दोनों के फलों का नष्ट हो जाता है जो मेरे अर्पण करके, कहने मतलब उसको फिर मुक्ति ही मिलती है। क्योंकि अशुभ को तो हम हमेशा डरते हैं कि अशुभ नष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे धर्म कहते हैं अशुभ से बचो, शुभ करो। भगवान श्री कृष्ण ऐसे क्रांतिकारी वक्ता हैं जो कहते हैं शुभ भी, उससे भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि शुभ भी बंधन है, अशुभ भी बंधन। हाँ, एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है। भगवान कहते हैं दोनों का ही बंधन है। लोहे की जंजीर दूसरा डाल देता है, हथकड़ी लगती है, सोने की जंजीर हम स्वयं डालते हैं और हमें वो आभूषण लगता है। भगवान कहते हैं आभूषण भी बंधन है और हथकड़ी भी बंधन है। शुभाशुभ फलेरेव, दोनों से ही तू अर्जुन मुक्त हो जाएगा। इसलिए और आगे भगवान कहते हैं समोम सर्वभूतेषु नामे दोषोस्ति ना प्रियः। समय थोड़ा कम बचा है तो थोड़ा सा 7 मिनट है वैसे अभी तो। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, इसलिए अर्जुन समोहम मतलब सब जगह, अहम मतलब मेरा स्वरूप जान करके, सर्वभूतेषु सब में मेरा ही रूप मान करके, ना द्वेषोस्ति ना प्रिया, ना किसी से द्वेष ना किसी से प्रेम करके जो मेरा भजन करते हैं मैं उनमें और वे मेरे में स्थित रहते हैं। अपि चेत सुदुराचारो, 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपि चेत सुदुराचारो, वो चाहे कितना ही दुराचारी व्यक्ति हो, भजते माम अन्य भाग, मेरा भजन करता है। साधुरेव स मंतव्य, वो साधु है। और सम्यक व्यवसितो ही सा, वो व्यक्ति निश्चय पूर्वक, सम्यक मतलब निश्चय, जो डिटरमाइंड होकर के, निश्चित पूर्वक, ऐसा व्यवसिता अच्छी तरह से कर लिया है। मतलब मुख्य इसका भाव ये है 29 और 30 के श्लोक का। भगवान कहते हैं कि कोई दुराचारी, देखो ये थोड़ा सा श्लोक समझने जैसा है, गलत काम करने वाला और अच्छा काम करने वाला, एक होता है नीति जो हम मोरल जिसे बोलते हैं, नैतिक आदमी, और एक होता है धार्मिक आदमी। नीति सदा कहेगी अच्छा करो, भला करो, सदाचार हो, दुराचार ना हो। भगवान और धर्म में सदाचार या दुराचार का महत्व नहीं है। यहां भगवान जो बात अपि से चेत सुदुराचारो, भगवान श्री कृष्ण भले ही वो दुराचारी है लेकिन भजते माम अन्य भाग, लेकिन यदि मेरा भजन में है
मेरे तत्पर है, मेरे परायण है, मेरे, तो उसका कर्म क्या है, डजंट मैटर। एक सांप जो जल्लाद होता है, उसका काम फांसी देना ही है ना, कोई बहुत बड़ा का अच्छा काम तो नहीं है, सारा जीवन फांसी देता है बहुत, तो उसका किसका मतलब कल्याण ही नहीं हो सकता, उसने कितने लोगों को मारा। सदना कसाई था, आप देखो, सदना कसाई हमेशा मांस बेचता था। भील हैं जंगल में, इनका क्या काम है, पशु पक्षियों को मार के खाना, भगवान राम ने गले लगाया निषाद को, भीलों को, कील को, कौल को। ये जो जो जंगली जातियां होती हैं, निषाद है, भील है, कौल है, ये पुराने समय में जंगली जातियां थी। भगवान राम इनको प्रणाम करते हैं, इनको अपना मित्र बनाते हैं। जब राज तिलक हो रहा तो निषाद भी बैठा हुआ राज्यसभा में, इतना बड़ा महत्व दिया उसको। कोई कर्म थे इनके बहुत अच्छे सदाचारी नहीं थे। भगवान इस अर्थ में बोल, दुराचार का मतलब ये नहीं जबरदस्ती किसी को कुछ गलत करना, उसका अर्थ है कि भले ही वो दुराचरण में है, उसका काम भले ही गलत है, वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मेरा भजन कर रहा हो। तो एक बात निश्चित है कि भगवान का समर्पित वाला व्यक्ति या तो दुराचरण छोड़ देता है, या दुराचारी व्यक्ति भी भगवान का भजन करे तो उसकी मुक्ति हो जाती। इसका उल्टा अर्थ भी है, भगवान ने देखो दूसरी लाइन में बोल दिया, इसलिए अर्जुन साधुरेव समंतव्य। अब बताओ, भगवान की अपनी वाणी है, हे अर्जुन, दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण ग्रहण करता है तो साधु रेव समंतव्य है, अर्जुन उसको साधु समझना। क्यों साधु समझना? क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सा, उसके पास यथार्थ, उसके पास दृढ़ निश्चय है, उसके पास एक विल पावर, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत मजबूत है। इसका अर्थ है साधु कौन? जिसका डिटर्मिनेशन मजबूत हो। बात दुराचार या सदाचार की नहीं है, बात अच्छा या बात मोरलिटी की भी नहीं है, नैतिकता की। नीति भी हमको बांधती है कई चीजों में, नीति के लिए भी अलग एक धर्म स्वतंत्र बनाता है। एक मैं कहानी, एक फकीर वो कहीं जा रहा था, रात हो गई, एक सराय धर्मशाला में रुकने गया। धर्मशाला वाले मालिक ने बोला कि मैं तुम्हें जानता नहीं, किसी विटनेस को ले आओ, फिर मैं रोक दूंगा तुम्हें यहाँ। वो फकीर बोला मैं रात में किस विटनेस को लाऊं? तो आगे गया तो एक आदमी उसको नजर आ गया, उसने बोला देखो मैं फकीर हूँ, रात हो गई है, रुकना चाहता हूँ धर्मशाला में, तो हम थोड़ी देर के लिए मेरे विटनेस बन जाओगे? वो आदमी ने देखा फकीर है, उसने बोला देखो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं चोर हूँ, अपने धंधे पे निकला हूँ रात्रि में, तो मुझे नहीं मालूम कि एक चोर की गवाही तुम्हारे काम कितनी आएगी, एक चोर की। और इसलिए उस चक्करों में, धर्मशाला के चक्कर में मत पड़ो, बुरा ना लगे, मेरा घर खाली है कि मैं तो रात भर अपने धंधे पे रहूंगा, मेरे घर पे रुक जाओ, मेरा घर बिल्कुल खाली पड़ा है। वो फकीर ने पहली बार मन में सोचा कि मेरे अंदर पहली बार घबराहट हुई। भगवान जो बात कहते हैं सम्यक व्यवस्थित, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, जो डिटर्मिनाइड माइंड हो, कि मैं साधु होकर के उस चोर पे शंका कर रहा हूं, उसके घर पे रुकना कहीं खतरे से खाली तो नहीं, कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं मुश्किल तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं चोर के कारण मेरा 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 चोर को डर नहीं है कि साधु को घर में रोक के मैं साधु ना हो जाऊं, साधु को डर है कि चोर के घर में रोक के मैं चोर ना हो जाऊं। देखो आप, भगवान इसलिए कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं, अपि चे सुदुराचारो, दुराचार का मतलब सदाचार का मतलब नहीं है। निश्चय कितना बलवान है, यदि निश्चय बलवान है अर्जुन, तो साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु मान तू। इस साधु को डर है चोर के घर में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, फाइनल में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, चोर के घर में जाके रुक गया ये साधु, ये फकीर, और रुक गया तो चोर अपने धंधे पे निकल गया। कहानी कितनी मीठी है, धर्मशाला में साधु को जगह नहीं मिली, चोर के घर जगह मिली। धर्मशाला में गवाह की जरूरत है, चोर को किसी गवाह की जरूरत नहीं। आप देखिए, अपि से सुदुराचारो। और कहते हैं साधु फिर वहां 1 महीने रहा, और रोज चोर आता था, चोर से पूछा उस साधु ने कुछ मिला, उसने बोला आज हाथ नहीं लगा, कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करूंगा मैं। दूसरे दिन भी जब आता था रात्रि, सुबह सुबह साधु फिर पूछता था कुछ मिला, चोर बोला नहीं नहीं आज भी कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत ऑप्शन मिलेंगे, आप चिंता। 1 महीने तक चोर को कुछ हाथ नहीं लगा, साधु को फिर वहां से जाना पड़ा। और कहते हैं साधु को जब ज्ञान हुआ पहली बार पहाड़ों पे, और उसको पहला जब नमस्कार उसने किया तो चोर को किया, कि मैंने उससे सीखा कि जब रोज कुछ नहीं मिलता तो भी निश्चय इतना उसका अडिग है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, होप, ऐसी आशा, ऐसा निश्चय, कभी वो दुखी मैंने उसको नहीं देखा। एक आदमी चोरी में फेल होकर के भी निश्चय बान बना हुआ, मैं परमात्मा को प्राप्त कर रहा हूं, और एक दिन में हम लोग निश्चय छोड़ देते हैं। हम देखो मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, 41 दिन अरे पूरे हो गए, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आया, 11 दिन से प्रार्थना करे, कोई रिजल्ट, नवरात्रों को 9 दिन व्रत रखे, माता ने कुछ सुनी नहीं। हमारा तो चोर के बराबर भी निश्चय नहीं है, जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, सम्यक व्यवसितो ही सा साधु रेव समन। असली साधु वह है जिसका निश्चय बलवान।
श्लोकों की बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी व्याख्याएं हैं, पर बोलना उतना समय नहीं हो पाता, लेकिन अध्याय मेरे को समाप्त करना है, इसलिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। भगवान इसमें कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, इसलिए अर्जुन वही आदमी धर्मात्मा हो जाता है, वही आदमी शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरे भक्त ना प्रणश्यति, इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी ही, यहाँ भगवान अर्जुन को मान लिया आज्ञा कर रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं। कौन्तेय, हे कुंती नंदन प्रतिजानी, एक बात तुम अपने दिमाग की ताला खोल के रख लो, मेरे भक्त का नामे भक्ता प्रणश्यति, इस कंडीशन को पूरा करके जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता। नामे भक्तिया प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता, वो चाहे कैसा भी सही। और भगवान ने आगे 32वें श्लोक में कहा, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पी स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी पाप योनि में है, और या फिर जो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, ते वे सब भी मेरे समर्पण होकर के निसंदेह यान्ति परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये 32वें श्लोक 9वां अध्याय। इस श्लोक पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत लोगों ने विरोध किया, काश इस श्लोक नहीं होता, कृष्ण भगवान ने नहीं बोला था। ऐसे कुछ आएंगी चीजें जहां अर्थ का अनर्थ करने से आदमी ने बहुत गंदा एक तरीके से प्रचार कर दिया चीजों का। जैसे तुलसीदास जी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, कि तुलसीदास जी स्त्री नहीं नहीं नहीं, अर्थ नहीं समझ पाए। यहाँ भगवान भी कहते हैं स्त्री, शूद्र, वैश्य, ये लोग इस योनि में भी कोई है, इस शरीर में भी कोई है, वो भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? आगे भगवान कहते हैं कैसे प्राप्त हो जाते हैं, तो वो भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं, किन पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य। ब्राह्मण के लिए तो फिर कहना ही क्या, जब ये मेरे को प्राप्त हो जाते तो ब्राह्मण के लिए कहना ही क्या, उसका तो मेरी मुक्ति है ही, वो तो मेरे में पहुंच ही जाएगा। अनित्य सुखम लोकम प्राप्त वजह, ये 32 और 33वें श्लोक में भगवान ने कंपेयर किया। तो कई लोगों ने कहा स्त्री, वैश्य, शूद्रों के भगवान ने नाम लिए कि ये लोग भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं था कि ये कोई गिरे हुए योनियां हैं या गिरी हुई अवस्थाएं हैं, ऐसा भाव नहीं था। भगवान यदि स्त्री विरोधी होते, नारी विरोधी, तो द्रौपदी उनको याद नहीं आती। ये सारा युद्ध तो द्रौपदी के कारण खड़ा हुआ है, उनको देवकी याद नहीं आती, इनको यशोदा का क्या सम्मान नहीं होता। वो जब आए हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में रहे हैं, 5-7 मिनट और लूंगा, बहुत गहरी चर्चा है, क्योंकि इस श्लोक पे आप जब कभी और कहीं सुनेंगे तो आपको कई बार इसका गलत अर्थ सुनने को मिल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। अगली बार भी चर्चा कर लूंगा यदि कोई क्वेश्चन रह गया। भगवान जब तक वृंदावन में रहे ना, भगवान ने चप्पल नहीं पहनी अपने पैर में, बाल नहीं कटवाए, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, कोई आभूषण नहीं पहना। क्यों? क्योंकि भगवान कहते जिसके माता पिता जेल में पड़े और वो आदमी यहाँ सजे धजे, जिसके माता पिता जेल में पड़े हो वो यहाँ जाके मौज मस्ती ऐसे करे। भगवान ने बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने केस नहीं कटवा रहे हैं। जब तक माता, जैसे हम लोग धार्मिक स्थानों पर जाके केस निकालते हैं ना, उसका यही तो था, कोई संकल्प, भगवान का संकल्प चल रहा है, जब तक अपने माता पिता को जेल से नहीं निकाल लूंगा तब तक केस नहीं कटवाऊंगा। 11 वर्ष 56 दिन बिताने के बाद मथुरा जब आए तब उनका मुंडन संस्कार हुआ असली तरीके से, जब जा रहे हैं। और ये संकल्प भगवान ने वृंदावन में किसी को नहीं बताया, ये अंदर अंदर का संकल्प। माता देवकी की याद सदा करते रहते थे, भले ही वो यहाँ माखन चोरी करते हो, लेकिन देवकी कभी मन से हटती नहीं थी। बाद में क्लियर किया है भगवान। तो कैसे नारी के विरोधी बात भगवान कर सकते हैं? अहिल्या है, द्रौपदी है, सावित्री है, जनाबाई है, इस कलयुग में जनाबाई, कर्माबाई, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई, मीराबाई, मीरा तो साक्षात शरीर में समा गई नारी विरोधी में। भगवान उसके लिए एक, गीता कहते हैं शब्द का अर्थ और अर्थ का भाव, 3 पहलू होते हैं। कई बार हम शब्दों को ही अर्थ समझ लेते हैं, जैसे पानी बोला तो पानी को अर्थ समझ, जल बोला तो जल को ही एक समझ, लेकिन जल के पीछे का एक अर्थ होगा, उसके पीछे का भी एक भाव होगा। तो जब भी जल शब्द कहा तो कुछ ना कुछ नहीं, इसलिए गीता बहुत सारी शब्दों में सिंबॉलिक यूज करती है, सिंबल, सिर्फ प्रतीक। तो यहाँ स्त्री जो शब्द यूज किया वो स्त्रैण चित्त। 5000 साल पहले जब भगवान ये बात कर रहे थे, उस समय स्त्रियों को ये स्वतंत्रता नहीं थी ऐसी कि जंगल में जाएं भगवान भजन, उनका काम था कि और जल्दी विवाह हो जाते थे। उन सब परिस्थितियों के कारण उस समय लगता था कि स्त्री को मोक्ष पाना थोड़ा कठिन था। तो पति सेवा, गुरु सेवा, ससुर सेवा, परिवार सेवा, इन सब सेवा, बच्चों की सेवा, इनमें भी भक्ति अपनी पूरी कर लेती थी। तो गार्गी थी, मदालसा थी, मैत्रेयी थी, अहिल्या, ये सारी स्त्रियों ने भगवान को प्राप्त किया ही है ना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, समाज सेवा करके प्राप्त कर लिया। तो भगवान ही कहते थे उस समय इतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी।
इसलिए वैश्य के लिए इसलिए कहा क्योंकि वैश्य जो था वो धन ओरिएंटेशन था। कहा जाए तो उसके लिए शरीर उतना महत्व नहीं रखता, समाज इतना महत्व जितना उसके लिए धन महत्वपूर्ण है। तो कल वो मैं मर जाऊं लेकिन मेरा धन बचा रहे। क्षत्रिय का नाम नहीं लिया। क्षत्रिय के लिए शरीर भी कोई काम का नहीं है, मन भी कोई काम का नहीं, आत्म गौरव मेन चीज है। भले ही प्राण चले जाए लेकिन मेरा गौरव नहीं जाए, इसलिए क्षत्रिय को भगवान छोड़ रहे हैं, वैश्य को पकड़ रहे हैं, शूद्र को पकड़ रहे हैं, स्त्री को पकड़। तीन चीजों की अलग अलग एक फिलॉसफी थी, अलग एक दर्शन था। अगली बार थोड़ी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए इन तीनों का यदि उद्धार हो जाता है मेरे शरण आने से तो किन पुनर्ब्राह्मण, ब्राह्मण की तो बात ही क्या है, उनके तो छोड़ ही दो, वो संसार में लोक में। तो ब्राह्मण का भी अर्थ मैं अगली बार आपको बताऊंगा। तो इसलिए अर्जुन क्या कर, एक ही काम कर अर्जुन, अंतिम में भगवान ने कहा इसलिए तो क्या कर, मन मना भव, मेरे में मन वाला, भव मतलब हो, मन मना भव 34वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो, मेरे में मन लगा, मद भक्तो मेरा भक्त बन, मद्याजीमाम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार कर, मामे वैश्यसि युक्तैव, मेरे को ही अर्पण हो जा, मेरे को और मेरे अर्पण होकर मामे युक्तैव आत्मानं मत परायणा, और मेरे ही तू परायण हो जा, मेरे को ही समर्पित कर दे अपने आप को। जब तू ऐसा कर देगा तो तेरी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नामः नवमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। भवतु। बोलो सच्चिदानंद।